हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आज की क्लास में पंचायत सेक्रेटरी VLW का जो पेपर 2025 में JK असेंबली ने लिया है, 27 फरवरी 2025 को ये पेपर लिया गया है। इस पेपर में जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं उनका पूरा वेरवा आपको देंगे, कितने बेहतर तरीके से, कितनी आसानी से इनको आप सॉल्व कर पाएंगे, आज इस क्लास में आप देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। पेपर हमारे पास सीरीज ए का अवेलेबल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 इस पेपर में क्या दिया गया था? एक सिंपल सीरीज पर क्वेश्चन आया था 66 116 66 116 198 320 -716। ये आपके पास एक सीरीज दी गई है, सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। चलिए जी, अब आप कैसे करेंगे इसको? पहले जब आप देखेंगे, हो सकता है सर डिफरेंस करके देखते हैं ज़रा। डिफरेंस देखिए, 6 में से 6 तो 0, 11 में से 6 तो 5। यहाँ देखिए डिफरेंस मेरे भाई 8 से 6 2, 19 में से 11 तो 8 82। यहाँ देखिए सर 10 में से यहाँ हो गए सर, लगभग लग रहा है कि 120 और 2 122। डबल डिफरेंस कर दीजिए। देखिए ज़रा यहाँ 32 के डिफरेंस आ रहा है। ज़रा यहाँ देखिए मेरे भाई 0 12 में से 8 4 का आ रहा है। 32 40 40 के बाद सर हो सकता है 8 और ऐड कीजिए मेरे भाई 48। देखिए यहाँ 48 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 8 2 10, 4 5 4 1 7 और 1 170। ज़रा 170 इसमें ऐड कर दीजिए। 0 7 2 9 3 और 1 4। फिर आगे डिफरेंस देखिए दोनों का कितना बन के आ रहा है। ज़रा देखिए पहले 490 देखिए कोई ऑप्शन है? बिल्कुल सर ऑप्शन सी दिया गया है, हो सकता है सीधा आंसर बन जाए। यहाँ आगे कितनी डिफरेंस आ रही है सर? ये 6, 11 में से 9 तो 2, यहाँ 6 6 में से 4 तो 2 226। मतलब बीच में अगर आप आपस में डिफरेंस देखें 6 में से जो 6, यहाँ मेरे भाई 22 17 18 19 20 21 22 5 56। बिल्कुल सर 8 का डिफरेंस आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है और यही सीक्वेंस है। फार्मूला ये सीरीज समझ में आ गई मेरे भाई। डिफरेंस आपने करके देखा, नहीं समझ में आया, आपने डबल डिफरेंस किया। डबल डिफरेंस किया आपने देखा 32 40 48 56, ये सीरीज चल रही है, मतलब 8 8 8 का डिफरेंस चला है। फिर आपने कंप्लीट किया तो ये आपके पास हम बिल्कुल बेसिस से कराएंगे इन क्वेश्चंस को, ताकि हर एक स्टूडेंट को ये बात समझ में आ जाए। फिर चाहे आप JK PSI की आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो सबको ये बेनिफिशियल होगा। आगे बढ़ते हैं। आइए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 50 इस पेपर में क्या पूछा गया है? WYV-IKHBDA। अब इसको आपको कंप्लीट करना है, तो करने के क्या तरीके हो सकते हैं सर? अब अगर यहाँ देखेंगे सर, अगर आप यहाँ देखिए प्लेस वैल्यू की 1 4 और 2, हाँ जी यही आ रही है बिल्कुल। यहाँ 8 11 और ये 9, यहाँ 22, यहाँ 25 और ये 23। अब देखिए सर 1 से 8 7 का डिफरेंस आ रहा है। चलिए 7 और ऐड कर दीजिए इसमें, 8 में 7 करेंगे ऐड तो 15। 15 पर आपके पास क्या आ सकता है सर? 15 पर आपके पास O। यहाँ देखिए 4 4 और 11 का 7 का डिफरेंस फिर से आ रहा है सर। 11 में 7 ऐड करेंगे तो 18 पर पहुँच जाएंगे। 18 पर क्या आ सकता है? P आ सकता है, सॉरी R 18 पर। यहाँ 9 2 और फिर से 7 ऐड हो रहे हैं। 9 में आप 7 ऐड करेंगे तो 16 पर पहुँच जाएंगे। 16 पर P आ रहा है। ज़रा देखिए PRO ऑप्शन नंबर A में दिया गया, ये आंसर है। बात समझ में आ गई भाई साहब क्या हो रहा है सर? हर एक यहाँ से अगर आप पीछे से आएंगे तो हर एक में 7 7 ऐड हो रहे हैं, 7 7 वैल्यू आगे चल रही हैं। जैसे सर ये A पर है, 7 ऐड हो गए 8 पर है, 8 में 7 ऐड हो गए 15 पर है, 15 में 7 ऐड हो गए 22 पर है। सिमिलरली यहाँ पर 4 में 7 11, 11 में 7 18, 18 में 7 25। यहाँ 2 2 में 7 9, 9 में 7 ऐड करेंगे 16, 16 में 7 ऐड करेंगे तो 20। ये आपके पास आंसर दिया गया है। आगे बढ़िए। हाय भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से दिया गया था। ये आपके पास कुछ वर्ड दिए गए हैं, बोला गया है इस सीरीज को देखते हुए अगला वर्ड कौन सा आ सकता है इनमें से। अब आइसोबार है, अरेस्ट है, स्टेट है, टी पॉट है, OTTER समथिंग कुछ आ रहा है। तो इस हिसाब से क्या देखेंगे, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आया था बहुत सारे दोस्तों ने क्या किया था, आप लेटर्स गिनने बैठे, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट गिनने बैठे, वो सीरीज यहाँ वो सीक्वेंस यहाँ नहीं चला था, वो पैटर्न यहाँ नहीं फॉलो हो रहा था। सिंपल पैटर्न ये हो रहा था मेरे भाई। देखिए इसके लास्ट के दो देखिए आप AR आ रहे हैं, इसके पहले वाले AR आ रहे हैं,
इसके लास्ट के दो लेटर देखिए एस टी आ रहे हैं, इसके पहले वाले एस टी आ रहे हैं। इसके लास्ट के दो जो हैं टी ई आ रहे हैं, इसके पहले वाले टी ई आ रहे हैं। इसके लास्ट वाले ओ टी आ रहे हैं, इसके पहले वाले ओ टी आ रहे हैं। इसका मतलब इसके लास्ट वाले ई आर आ रहे हैं। जो आपके पास आंसर होगा वो ई आर से स्टार्ट होगा। ई आर से स्टार्ट होने वाला ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इकलौता ऑप्शन सी है, ये आंसर है। बस ये कंसेप्ट था। आगे बढ़िए। हाँ जी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में क्या पूछा गया है। बोला गया है पर्सन इज ट्रैवलिंग ऑन हिज साइकिल इफ ही इज ट्रैवलिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर ही विल रीच पॉइंट ए एट 4 PM। ही विल रीच देयर पॉइंट ए पर वो पहुंचा है 2 PM पर। अगर वो किस स्पीड से ट्रैवल करेगा? सब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल करेगा। एट वट स्पीड मस्ट ही ट्रैवल टू रीच एट 3 PM। अब ये करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम ऐसा तरीका आपको दिखाएंगे, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, साइंस से हैं, मैथ से हैं, मेडिकल से कहीं से भी हैं, आप सॉल्व कर पाएँ। बिल्कुल बेसिक से करेंगे, कोई परेशानी नहीं है। कंसेप्ट क्या है सर? स्पीड के लिए हम बहुत बार आपको बोलते हैं एक कंसेप्ट याद रखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम। बस यही कंसेप्ट है, इसके इर्द गिर्द सारा घूमेगा। बोल क्या रहा है भाई साहब? बोल रहा है कि पर्सन जो है अगर उसकी स्पीड पहले S1 पहले इसकी स्पीड मेरे भाई 10 किलोमीटर्स पर आवर आ रहा है, तो वो कितने बजे पहुंच रहा है सर? 4 PM। कितने बजे स्टार्ट कर रहा है, कितने बजे नहीं कर रहा है, वी डोंट नो। दूसरी कंडीशन दी गई है कि अगर उसकी स्पीड S2 कितनी मेरे भाई बोलेगा क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, तो वो पहुंच जाता है मेरे भाई 2 PM। पहुंचना उसको 3 PM है, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए ये पूछा गया है। आप देखिए क्या करेंगे, क्योंकि भाई साहब कंसेप्ट ये है कि डिस्टेंस सेम है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम होगी क्या करेंगे मेरे भाई? तो तब जब डिस्टेंस सेम होती है तो S1 इंटू T1 किसके बराबर होता है? S2 इंटू T2। क्योंकि कंसेप्ट ये है कि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट वी कैन से दैट S इंटू T इज कांस्टेंट। दैट इंप्लाइज S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2। ये कंसेप्ट हमने बहुत बार हमने आपको पढ़ाए हैं भाई साहब। हमने कहा भाई साहब कि पहले उसकी स्पीड कितनी है मेरे भाई? पहली स्पीड उसके पास 10 स्पीड उसकी दी गई है। टाइम उसको पहले T1 लग रहा है। दूसरी स्पीड उसके पास मेरे भाई कितनी है? 15 किलोमीटर। टाइम उसको T2 लग रहा है। 2 मिनट के लिए हमने मान लिया। दोनों का रेशियो हमने ले लिया T1 बटे T2 का रेशियो अगर हम ले लेते हैं तो 15 बटे 10 आ रहा है, या ऐसा कहूँ कि 5 2 ज़र 5 3 ज़र 3 बटे 2 का रेशियो आ रहा है। सिंपल हम आपको बता रहे हैं कि 2 मिनट के लिए माना हमने कि मेरे भाई T1 की वैल्यू 3 आ रही है, T2 की वैल्यू हमने 2 मिनट के लिए मान लिया 2 यूनिट आ रही है। दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है? अगर आप यहाँ से देखेंगे तो डिफरेंस सर 1 यूनिट का आ रहा है। यहाँ अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो इसने कहा था 4 बजे पहुँच रहा है, यहाँ कहा 2 बजे पहुँच रहा है, स्टार्ट सेम टाइम से कर रहा है, तो मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 घंटे का आ रहा है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू सर 2 आवर्स के बराबर है। हाँ जी, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आवर्स के बराबर है। तो यहाँ से बात सिद्ध हो गई कि मेरे भाई जो ये T1 आ रहा है ये 3 2 6 आवर्स आ रहा है, और T2 जो है 2 2 4 आवर्स आ रहा है। मतलब मैं कहूँ कि टाइम T1 की वैल्यू जो है मेरे भाई 3 2 6 आवर्स आ रहे हैं, इसको 6 घंटे लग रहे हैं, और T2 जो है मेरे भाई उसको 2 2 4 4 घंटे लग रहे हैं। यही कहूँगा सब, बिल्कुल यही कहूँगा। इसका मतलब अगर आपके पास डिस्टेंस देखनी हो तो S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2 आपके पास कोई भी ले लीजिए। S1 आपके पास 10 दी गई है स्पीड, टाइम T1 आपने मेरे भाई 6 ले लिया, मतलब इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो 60 कितनी आ रही है सर? 60 आ रही है, तो 60 किलोमीटर्स आ रही है। अब इसने कितने टाइम में कवर करना है? 2 बजे तक तो 4 घंटे होते हैं सर, 3 घंटे तक 1 घंटा और कर दी, 5 घंटे में इसने कवर करनी है। तो स्पीड फाइनल कितनी आ जाएगी सर? डिस्टेंस कितनी है? 60 डॉलर। टाइम कितना इसको लग रहा है सर? यहाँ तक 4 घंटे, 1 घंटा और ऐड कर दी, 5 घंटे। 5 बटे 60 बटे 5 कितना होगा सर? 12 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। ये आंसर है। बिल्कुल सिंपल, आसान लफ्जों में हमने आपको करके दे दिया। करने का तो हम जो है विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर भी आपको करके दे सकते थे। अगर आप वैसे चाहते हैं कमेंट कर दीजिए, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आगे बढ़िए। चलिए भाई साहब, क्वेश्चन 53 आपके स्क्रीन के ऊपर है। चलिए आपके पास एक स्टेटमेंट और आर्गुमेंट दिए गए हैं, सीधे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रही हैं। क्वेश्चन बोला गया है, स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि इज द फेज्ड प्राइवेटाइजेशन अप्रोच फॉर द इंडियन रेलवे सिमिलर टू अदर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ए वैल्यूएबल ऑप्शन। क्या हम अगर आपके पास इंडियन रेलवे को जिस तरह से बाकी चीज़ें हम प्राइवेटाइज करें वैसे प्राइवेटाइज करें, ये अच्छा वैल्यूएबल ऑप्शन है हमारे पास। ये स्टेटमेंट है। आर्गुमेंट क्या बोला जा रहा है? पहला आर्गुमेंट है हाँ जी ठीक है, येस प्राइवेटाइजेशन कैन एनहांस द कॉम्पिटिटिवनेस एंड इम्प्रूव द सर्विस क्वालिटी दो इट्स नॉट द सोल अप्रोच टू अचीव दीज गोल्स। ठीक है, ये कह रहा है कि प्राइवेटाइजेशन करने से हाँ जी कंपटीशन जो है बढ़ेगा। ठीक है जी, इससे बेहतर फैसिलिटीज़ हमको मिलेंगी। हालांकि ये अकेला सोल अप्रोच नहीं है ये गोल्स हासिल करने के लिए। तो ये आर्गुमेंट जो है बिल्कुल सही बात है। दूसरा आर्गुमेंट क्या दिया जा रहा है? नो प्राइवेटाइजेशन में रिजल्ट इन इनएफिशिएंट यूज़र रिसोर्सेज।
ना, तो दूसरी बात जो है मिलती जुलती नहीं आ रही है। तो ऑप्शन ए आप ले सकते हैं इसका, ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रांग, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। आगे बढ़िए। आइए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 54 आसान लफ्ज़ों में हमें आपके लिए लिख के दे दिया। पूछा जा रहा है भाई साहब कि अगर आपके पास कहीं पर इंटू दिखाई देगा उसका मतलब प्लस आ रहा है, डिवाइड दिखाई देगा तो इंटू मतलब ले लीजिएगा, माइनस का मतलब डिवाइड ले लीजिएगा और प्लस का मतलब माइनस ले लीजिएगा। अब आपके पास एक इक्वेशन दी गई है 40 डिवाइड बाई 60 माइनस 15 इंटू 30 प्लस 25, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, 40 डिवाइड का मतलब क्या लेंगे हम सारे, इंटू ले लेंगे, इंटू 60। माइनस का मतलब हम क्या लेंगे सर, डिवाइड ले लेंगे, डिवाइड 15। इंटू का मतलब आप मेरे भाई क्या लेंगे सर, प्लस ले लेंगे, और लास्ट में प्लस दिया गया, प्लस का मतलब माइनस ले लेंगे 25। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आप पहले डिवाइड करते हैं, बॉड मास आपने पढ़ा है सर, ये हमने बहुत बार आपको पढ़ाया है, ठीक है जी। ये हमने पढ़ाया कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ सबसे पहले डिवीजन करेंगे, 15 से इसको काटिए सर, ये आपके पास 4 आ रहा है, हाँ जी। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, 4 इंटू 40 कितना हो गया सर, ये 160 हो गई। इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू 160 होगी, 160 और 30 190, 190 माइनस आपने 25 काटने हैं, तो 190 में से 20 काटिए, 170, 170 में से 5, मतलब ये आपके पास प्लस 30 माइनस 25, ये आपके पास 165 आ रहा है, सीधा सीधा 165 कहाँ दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आइए जी, कोड एंड डिकोडिंग बेसिक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रेंड GQJDOC लिखा गया है, पी इसके लिए आप क्या कोड इस्तेमाल करेंगे। आप देखते हैं सर हो क्या रहा है, जैसे देखेंगे सर ये 6 पर है, ये आपके पास 18 पर है, ये 9 पर है, ये 5 पर है, ये 14 पर है, और ये मेरे भाई D 4 पर है। अगर इसकी देखेंगे ये 7 पर, ये 70 पर। हम क्यों आपके पास लिखा रहे हैं, वरना सीधे सीधा हम आपको कह सकते हैं सर G के बाद F के बाद G आ रहा है, R से पहले Q आ रहा है, I के बाद J आ रहा है, ना ना ना। अब हम इसलिए ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि ऐसा करने से आपका हैबिट बन जाएगा, काम आसान हो जाते हैं बहुत सारे। इनकी प्लेस वैल्यू अगर आपके पास याद होगी सीधे सीधे तो बहुत आसान हो जाते हैं काम। ये 16 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, यहाँ 5 की वैल्यू है, मेरे भाई 1 की वैल्यू है, यहाँ 3 की वैल्यू है, यहाँ 5 की वैल्यू है। अब देखिए हो क्या रहा है, 6 से 7 1 ऐड हो रहा है, 18 से 16 से 17 1 ऐड हो रहा है, 18 से 17 1 माइनस हो रहा है, मतलब ये +1 हो रहा है, ये -1 हो रहा है। 9 से 10 ये मेरे भाई +1 हो रहा है, 5 से 4 -1 हो रहा है, हाँ जी यही हो रहा है। 14 से 15 +1 हो रहा है, 4 से 3 -1 हो रहा है, +1 -1 +1 कीजिए, यहाँ -1 करेंगे तो 5 में से 1 तो यहाँ 4 पहुँच जाएगा, यहाँ +1 करेंगे तो यहाँ 1 में 1 2 हो जाएगा, यहाँ -1 कीजिए 3 में से 1 तो 2 हो जाएगा, ठीक है जी। +1 कीजिए 5 में 1 6 हो जाएगा। अब 17 पर क्या आ रहा है सर, क्यों आ रहा है, 4 पर क्या आ रहा है सर, D आ रहा है, 2 पर B आ रहा है, यहाँ पर भी B आ रहा है, और 6 पर आपके पास F आ रहा है। ज़रा देखिए ऑप्शन QDBBF, QDBBF ऑप्शन नंबर D सही आंसर है। आगे बढ़िए। आइए जी, एक वर्ड दिया गया है फ्रेंड, इसके लेटर इस्तेमाल करके आप कितने सारे वर्ड बना सकते हैं ये आपको बताना है। सर बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं आप, जैसे फ्रेंड तो पहले एक खुद हो गया फ्रेंड, दूसरा हो गया आपके पास एंड बना लीजिए। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कितने सर, 5 4 6 से ज़्यादा या 3, ज़रा देखते हैं कितने बनते हैं, 3 सर। DEN डन बना लीजिए। चौथा फ्राइड FRIED, फ्राइड राइस वगैरह होते हैं ना सर, ये फ्राइड हो गया। उसके बाद सर डी से क्या आ जाएगा, DI डाई हो गया, एंड डाई फ्राइड। और भी बहुत सारे वर्ड्स के बन सकते हैं आपके पास, डन हो गया, RIDE राइड हो गया, RIDE राइड हो गया। इस तरह से और आपके पास कुछ वर्ड अगर आपके पास आ रहे हो, हाँ जी। और क्या इस्तेमाल करके आ सकते हैं, आर से RE एक वर्ड और कोई देख लीजिए, RED रेड हो गया। ऐसे बहुत सारे और वर्ड बन सकते हैं। तो मतलब हमारा तो काम बन गया, हमने ऑप्शन नंबर C को टिक करना था, मोर देन 6 तो आ ही गए। एंड डन फ्राइड डाई राइड, आपके पास रेड, ये आपके पास फ्रेंड, ये वगैरह सारे बन रहे हैं। मोर देन 6 आंसर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 57 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो आसान भाषा में हमने आपके लिए लिख के दे दिया कि ग्रेटर देन होगा तो प्लस लिख लीजिए, लेस देन का मतलब माइनस आ रहा है, प्लस का मतलब डिवाइड आ रहा है, हैश का मतलब इंटू आ रहा है, माइनस का मतलब इज इक्वल टू आ रहा है, इंटू का मतलब ग्रेटर देन आ रहा है, और इज इक्वल टू का मतलब लेस देन आ रहा है। आप देखिए अब इनमें से बोलना है कौन कौन ऑप्शन इसमें सही है। चलिए पहले
कोई ऑप्शन चुन लीजिए सर। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं फॉर एग्जांपल। ऑप्शन डी में दिया गया है 9 हैश 3 लेस देन 2 माइनस 1 इंटू 16 हैश 2। ज़रा करके देखिए इसको। इसका मतलब होगा सर 9 हैश का मतलब आपके पास इंटू आ रहा है, 3 लेस देन का मतलब आपके पास माइनस आ रहा है, 2 माइनस का मतलब इज इक्वल टू आ रहा है, 1 इंटू का मतलब आपके पास ग्रेटर देन आ रहा है 16 और हैश का मतलब आपके पास इंटू आ रहा है 2। ज़रा कीजिए। ये तो कुछ हिसाब बन ही नहीं रहा है क्या? ये क्या सर? ये इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन, तो छोड़िए इसको। कोई और ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन देखिए। 9 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 4 माइनस 18, हाँ जी, प्लस 9 ग्रेटर देन 16। अब इसको चेंज कीजिए। 9 ग्रेटर देन का मतलब क्या है सर? प्लस 5 ग्रेटर देन मतलब प्लस 4 माइनस का मतलब इज इक्वल टू आ रहा है 18, प्लस का मतलब क्या आ रहा है सर? प्लस का मतलब डिवाइड आ रहा है 9 और ग्रेटर देन का मतलब प्लस आ रहा है 16। ज़रा कीजिए। 5 4 9 9 9 18 इज इक्वल टू 9 2 ज़र प्लस 16 इज इक्वल टू 18। बिल्कुल सर, 18 इज इक्वल टू 18, बिल्कुल। ये ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आगे बढ़िए। हिट एंड ट्रायल आपको करने से 2-3 कीजिए, डी सी ए बी ऐसे करते जाइए, कोई एक जो है सही हो जाएगा इनमें से। आइए भाई साहब, बेहतर क्वेश्चन 492400 सेम रिलेशन 59 किसके साथ दिखाएगा? ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 58 में दिया गया। ऑप्शंस 3480, 3482, 8342 और 3842। अब मसला क्या है भाई साहब? मसला ये है कि आपको लग रहा है ये 2400 है, 49 है, सबको पता है भाई साहब 49 के बाद 50 आ रहा है, 50 का स्क्वायर आपके पास 2500 आ रहा है। वैसे कुछ बन सकता है सर, ये आपके पास हो सकता है सर 49 का एक ऐड कर दिए 50 हो गया, 50 का स्क्वायर आपने किया मेरे भाई 2500 हो गया। अब कंसेप्ट क्या आ रहा है सर इन दोनों में? आपने कहा सर ये 2500 को 2400 बनाना है, तो आपने 2500 में से 100 माइनस कर दिया। अब यहाँ देखेंगे ये कैसे कर दिया आपने, मतलब अगर आप 49 को एक ऐड कर देंगे तो 50, यहाँ 59 को एक ऐड कर देंगे मेरे भाई 60। अब 60 को आपने स्क्वायर कर दिया, जैसे 50 का स्क्वायर आपने 2500 कर दिया, 60 का स्क्वायर आपने कर दिया, 60 का स्क्वायर आपने कर दिया तो ये 3600 हो गया। ऑप्शन देखा आपने तो वैसा तो नहीं बन रहा है भाई साहब। 3600 में से 100 माइनस कर देंगे तो आप बोलेंगे काम बन जाएगा, आपके पास 3500 आ जाएगा। ऑप्शन नहीं है। फिर क्या हो रहा है? फिर लफड़ा क्या है? फिर काम क्या हो रहा है सर? आप देखिए 2500 में से 100 क्यों माइनस किया? 100 इसलिए माइनस किया क्योंकि इसने 2 × 50 माइनस किया है। ये जो 50 है ना, 2 × 50 माइनस किया है। सिमिलरली सर 3600 में से हम भी माइनस यूज करेंगे, 2 × ये 60 माइनस कर देंगे। सर हम 3600 लिखेंगे, इसमें से मेरे भाई माइनस कर देंगे, ये हो गया 120, 120 माइनस कर दीजिए, ये 0, 10 में से 2 तो 8, 5 में से 1 तो 4, 3, 3480। ज़रा ढूंढिए ऑप्शन 3480, ऑप्शन ए में दिया गया, ये आंसर है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? फिर से एक बार 49 को एक ऐड किया तो 50, 59 को एक ऐड किया तो 60, 50 का स्क्वायर किया तो 2500, 60 का स्क्वायर किया तो 3600, 2500 में से 100 माइनस किया तो 2400। अब 100 क्यों माइनस किया? 2 × 50 माइनस किया। यहाँ से 3600 में से 120 माइनस किया तो 3480, 120 क्यों माइनस किया? 2 × 60, 2 × 60। शाबाश, आगे बढ़िए। क्वेश्चन 59 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं सर। बिल्कुल बेसिक दिए गए हैं, कुछ फिगर्स दिए गए हैं। इन फिगर से हिसाब से आपने बोलना है कि अगली फिगर कौन सी आएगी। चलिए फिगर बना लेते हैं आपके लिए। चलिए फिगर्स आपके स्क्रीन के ऊपर हैं। आप देखिए सर पहले और दूसरे में क्या हो रहा है, किस तरह से पहला और दूसरा आपस में इंटरलेटेड हैं। एक तो सर ये लगभग 45 डिग्री टर्न हो रहा है और 1 से 2 बन रहे हैं। इस तरह से आपके पास जो त्रिशूल जैसा हमारे पास पहले तो क्रॉस बना है, जो दूसरे में बना हुआ है वो 90 डिग्री 45 डिग्री आप रोटेट करते हैं तो ऑप्शन सी पर पहुंच जाएंगे और एक ही 2 लाइनें बन जाएंगी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर इसका। आगे बढ़िए। आइए भाई साहब क्वेश्चन 60, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ऑड एंड आउट आपको ढूंढना है। कंजेक्चर, सरमाइज, स्पेकुलेट, टेरिबल। अब देखिए भाई साहब ये पहले 3 वर्ड जो हैं मेरे भाई सारे के सारे सिनोनिम हैं। किसके सर? ये आपके पास गैस वर्क हो गया। गैस वर्क जब आप करते हैं ऐसा कुछ हाइपोथेसिस हो गया। कंजेक्चर, सरमाइज, स्पेकुलेट करना, सर ये सब ये आपके पास एक ही वर्ड मेरे भाई सिनोनिम आ रहे हैं। लेकिन टेरिबल जो है बिल्कुल अलग है। टेरिबल कुछ अलग ही हो गया सर, कोई खतरनाक, हाँ जी, डरावना वगैरह ऐसा आप लिखेंगे। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है।
ऑड वन आउट ऑप्शन डी। आगे बढ़िए। चलिए जी, क्वेश्चन 61 ऑड वन आउट। बराए मेहरबानी फिर से दो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी दोस्त को लग रहा हो भाई साहब तेज चल रहे हैं तो बराए मेहरबानी याद रखिएगा ये बात जो है, ये क्लास जो है पेपर एनालिसिस हो रहा है कि पेपर कैसा आया है, उसमें क्वेश्चन कैसे हैं, कितनी आसानी से आप कर पाएंगे। कंसेप्ट को सिखाने के लिए एक एक टॉपिक पर हमने 20-15 लेक्चर आपको दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बेहतर से बनी हुई हर एक चीज़ की आप सीख सकते हैं। जेके पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेके एसएलबी की तैयारी कर रहे हैं, हर एक के लिए मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, स्टैट हो गया, आपके पास जीएस हो गया, हर एक के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब देखिए यहाँ करना क्या था, इसमें नंबर आपके पास कुछ दिए जा रहे हैं तो इनको क्या करेंगे। सबसे आसान तरीका वही होता है भाई साहब, कोई पहले ऐड कर दिए, इनको ऐड करते हैं सर। ये आपके पास 9, 7, 16, 16 और 10, 26। यहाँ देखिए क्या हो रहा है सर, ये 13, 7, 20, 20 और 30, 50, 50 और 6, 56, 25 और 5, 30, 30 और 10, 40 ऐड कर रहे हैं सर हम अभी, क्योंकि पहला नज़र ही ऐड का ही आता है। हाँ जी, ये आपके पास कितने हो गए, 16 और 8, 24। हाँ जी, 24 और 10, 34 और 1, 35। बस काम बन गया। ये आपके पास इवन है, ये आपके पास इवन है, ये आपके पास इवन है। इवन वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड, हाँ जी, होते हैं। काबुल बचे हैं आप, ये ऑड है। 35 ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। आगे बढ़िए। हाँ ये भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं क्या पूछा गया है। पूछा जा रहा है मेरे भाई कि 3 डिपार्टमेंट्स हैं कॉलेज में, एक तो फिजिकल साइंस का है, ह्यूमैनिटीज़ का है और कॉमर्स का है। एक तो फिजिकल का हो गया, एक तो ह्यूमैनिटीज़ का हो गया, एक कॉमर्स का, 3 डिपार्टमेंट है, ठीक है जी। 125 स्टूडेंट्स हैं सर फिजिकल साइंस डिपार्टमेंट में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिकल में कितने हैं सर, 125 हैं, 125 ये दिया गया है डेटा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट इज़ 1/5 ऑफ। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ह्यूमैनिटीज़ में आ रहे हैं वो कितने हैं सर, 1/5 ऑफ फिजिकल साइंस डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स। मतलब ये 125 का 1/5 है, मतलब आपका 5 2 10, 5 5 25, इधर आपके 25 हैं, होगी बात यहाँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज़ में इतने हो गए। आगे बोला जाए कॉमर्स डिपार्टमेंट हैज़ 20 स्टूडेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिकल एंड ह्यूमैनिटीज़। मतलब कॉमर्स में कितने हैं सर, जितने फिजिकल में आ रहे हैं और ह्यूमैनिटीज़ दोनों को मिला के आ रहे हैं, इनमें से कितने कम हैं सर, माइनस कितने हैं सर, 20 लेस, 20 स्टूडेंट लेस, -20। मतलब इसमें कितने आ जाएंगे सर, फिजिकल में 125 हैं, इधर 25 हो गए, -20। 125 और 25 मेरे भाई हो गए 150, 150 माइनस 20 कितना हो गया मेरे भाई, 150 में से 20 आप काटेंगे तो 130। ये हो गई बात। आगे पूछा जा रहा है व्हाट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3। अब इन तो ऐड करना है आपको। ये 125 हो गए यहाँ पर, ये 25 हो गए, कितने हो गए मेरे भाई, टोटल कितने हो गए सर, 125। इसके 25 हो गए सर, ये 150, 150 और 130, 150 और 130 कितने हो गए मेरे भाई, ये हो गए मेरे भाई कितने, 280। 5 5 10, 3 4 5 6 7 और 1 8, 1 और 1 2, 280 कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन ढूंढिए। ऑप्शन बी सही आंसर है, ऐसे करना था। आगे बढ़िए। हाँ जी, क्वेश्चन 63 डाइस दिए गए हैं। पूछा गया है विच सिंबल इज ऑन द फेस अपोजिट 3 के अपोजिट आपको पूछा जा रहा है। 3 कहाँ पर है सर, यहाँ पर। चलिए ये पहला है, ये थर्ड है, इन दोनों में आप कंपेयर कीजिए जैसे हम आपको कराते हैं, क्योंकि सर सेम क्वेश्चन ऐसे जेके एससी में बहुत बार पूछे हैं, जेके पीएससी में बहुत बार पूछे हैं, तो हम आपको कराते ही रहते हैं आए दिन। जेके पीएससी का जो अभी पेपर हुआ है, JKS 2024 का जो आपके पास पेपर हुआ है, उसमें भी ऐसे डाइस पे क्वेश्चन आए थे, हमने आपको कराए भी हैं। देखिए कॉमन क्या इनमें 1 और 1 ले लीजिए सर, 1 5 और 4, मतलब हम क्लॉकवाइज इसको लिख रहे हैं 1 5 और 4। इस तरह से यहाँ पर भी लिख लीजिए क्लॉकवाइज 1 3 और 6। अब देखिए 5 के अपोजिट क्या आ रहा है सर, 3, 4 के अपोजिट 6। पूछा क्या जा रहा है, 3 के अपोजिट 5 है, 5 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये आंसर है। ऐसे करने हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए जाएं, आइए देखते हैं 64 में क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 20 हैव चूजन मैथमेटिक्स, 15 हैव चूजन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी। ठीक है जी। इफ एवरी स्टूडेंट हैज़ चूजन ईदर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी और बोथ, फाइंड ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। अच्छी बात है सर, ऐसे क्वेश्चन तो बेशुमार प्रैक्टिस में कराए हुए हैं। वेन डायग्राम से कर दीजिए इसको। सर ये आपके पास मैथमेटिक्स हो गए स्टूडेंट्स, ये बायोलॉजी के हो गए, ये मैथमेटिक्स वाले हो गए, ये बायोलॉजी वाले हो गए, ये दोनों वाले हो गए जो मिक्स हो रहे हैं। 40 स्टूडेंट्स जो हैं सर टोटल हैं, 20 ने मैथमेटिक्स लिया है। ये मैथमेटिक्स में कितने हैं सर, 20 टोटल, ये 20 टोटल हैं।
हाँ जी ठीक है। आगे आगे बोलो, 15 हैव चूजन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी, मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी, ये 15 है। इसका मतलब सर ये बचे हुए 5 हैं, यही बात है। टोटल 40 है, तो मतलब ये जो है ये वाले कितने हो गए सर, ये 20 है। ऐसी बात है बिल्कुल। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। दोनों कितने चूज करें सर, ये वाला हिस्सा दोनों क्या सर, 5 आंसर है। विद इन सेकंड उड़ाएंगे आप ये क्वेश्चन। ये कहाँ पर दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए में। उड़ाइए। चलिए 3 क्वेश्चन 65, 66 और 67 पेपर कटिंग पर है, वो आप देख लीजिए, आराम से आप कर पाएंगे। ठीक है जी। अब 68 पर हम चलते हैं। 68 पे एक सेंटेंस दिया गया है, इंदिरा नगर 10th क्रॉस रोड, होशियाला नगर, इंदिरा नगर, ऐसे कुछ दिया गया है, बेंगलुरु कर्नाटका 560038 इंडिया। अब इनमें से आपने देखना है कि नीचे 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत है। हाँ जी, कौन सा सर सही है, बाकी 3 तो गलत होंगे, इनमें से आपने देखना है किसमें मिस्टेक नहीं है। देखिए पहले देखिए, पहला जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए, अगर आप देखेंगे तो इंदिरा नगर ठीक है सर, स्पेलिंग ठीक है। क्रॉस रोड, होशियाला नगर, लेकिन जो दूसरा इंदिरा नगर है उसमें INDRA लिखा गया है, लेकिन एक्चुअली INDIRA। पहला ऑप्शन कैंसिल आउट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखेंगे, पहले सर चलिए ऑप्शन नंबर बी देखिए, इंदिरा नगर ठीक है जी, 10th क्रॉस रोड, होशियाला नगर ठीक है, इंदिरा नगर, बेंगलुरु कर्नाटका 560038। बी तो सर लग रहा है ठीक है, ज़रा सी में देखें कुछ गलती मिलेगी। इंदिरा नगर 10th क्रॉस, होशियाला नगर, इंदिरा नगर, बेंगलुरु कर्नाटका, INDRA लिखा गया है सी में। पहले सी भी कैंसिल आउट कर दीजिए, ए और सी कैंसिल हो गए। डी देखिए, INDIRA इंदिरा नगर, होशियाला। बी भी सर गलत ही है, क्योंकि वहाँ पर HOYSAALA लिखा गया है, बी भी गलत ही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि डी बिल्कुल पहले की तरह है। आगे बढ़िए। आइए जी, 69 से लेकर 71 तक सर जो क्वेश्चन है वो कोई डेटा बेस्ड है, वो सबसे आखिर में करेंगे। चलिए पहले 72 पर पहुँचते हैं। बेहोल्ड आपके पास दिया गया है BDEHLO, इंडीड के लिए कोड दिया गया है DDEEIN। कोर्स के लिए क्या कोड आ जाएगा। पहले तो ये बात है कि स्मॉल लेटर से चेंज हो रहे हैं, सारे ऑप्शन स्मॉल लेटर्स में हैं। अब ये क्या हो रहा है भाई इनमें, BDEHLO DDEER, ठीक है जी, ठीक है बिल्कुल सर, अल्फ़ाबेटिक सीरीज में लिखा जा रहा है। मतलब जो पहले आ रहा है वो पहले लिखा जा रहा है सर, B फिर D फिर E फिर H फिर L फिर O। हाँ जी, ABCD जब आप लिख रहे हैं ना, जो पहले आ रहा है वो लिखा है DDEEIN, जैसे डिक्शनरी में लिखे होते हैं सर। यहाँ सबसे पहले क्या आ जाएगा सर, इनमें से अगर आप देखेंगे COURSE, सबसे C आ रहा है पहले, देखा आपने C। ऑप्शन के हिसाब से आप देखेंगे C, सब में C दिया गया है। फिर उसके बाद सर E आ जाएगा। E अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो E भी 2 में 3 में दिया गया है, A में भी, B में भी और D में भी। उसके बाद क्या आ जाएगा सर, O, उसके बाद R, हाँ जी, और S और U, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। CEORSU, CEORSU ऐसे होते हैं सर, 3 पर आ रहा है, या 5 पर आ रहा है, या 15 पर आ रहा है, जैसे आपको याद कराते हैं हम हमेशा। ये 18 पर आ रहा है, ये 19 पर आ रहा है, ये 21 पर आ रहा है। अब यही बन रहा है 3, 5, 15, 18, 19, 21, ये सीरीज चलेगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए। आइए भाई साहब, क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 89, 73। किससे डिविजिबल होना चाहिए सर, 85 से, सबसे बड़ा। देखिए 5 डिजिट नंबर आपको ढूंढना है, तो 5 डिजिट सबसे पहले देखिए सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर कौन है, 3, 4 और 5, यही 5, यही आपके पास 5 डिजिट नंबर सबसे बड़ा है। अब इसको ही अगर आप 85 से डिवाइड करते हैं, 85 से डिवाइड कीजिए, जो आपका रिमाइंडर बच जाएगा ना, उसको इसमें से माइनस कर दीजिए, वो आपके पास आंसर। जैसे एग्जांपल, क्योंकि छोटे बच्चों की तरह समझाते हैं सर, हम आपको कहें कि भाई साहब 9 को आप अगर 4 से डिवाइड करेंगे, आप 4 2 8 लिखेंगे, नीचे रिमाइंडर 1 बच गया। मतलब अगर ये जो रिमाइंडर आ रहा है, ये 9 में से पहले आप माइनस कर देंगे, 9 - 1 कर देंगे, तो 8 आ जाएगा आंसर। 8 पूरे का पूरा डिवाइड हो रहा है 4 से। ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट समझ में आ गया, शाबाश।
आइए वही कंसेप्ट यहाँ लगाते हैं। 85 से इसको डिवाइड करते हैं सर 85 बच्चों की तरह, जैसे आप 4th 5th में आपने डिवाइड किया सीखा होगा ना टेबल के मदद से। 85 1 ज़र 85 लिखा आपने सर ऐसे 85 कितना हो गया सर 9 में से 5 तो यहाँ 4, 9 में से 8 तो यहाँ पर 1, कोई बात नहीं है सर, ये वाला 9 यहाँ से उठा के आपने यहाँ ले लिया। 85 2 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा सर, 85 1 ज़र करते हैं फिर से 85, 9 में से 5 तो यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 14 हो गया, 14 में से 8 तो यहाँ 6 हो गया, ये वाला 9 उठा के हमने यहाँ पर फेंक दिया। ठीक है जी। उसके बाद 85 से फिर करेंगे अगर आप 85 इंटू 8 अगर कर देंगे 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, 7 से कर लेते हैं सर। 7 5 ज़र 35, 7 5 ज़र 35, 3 7 8 ज़र 56 57 50 और 59। हाँ जी। 9 में से 5 तो 4, यहाँ हो गए 14 में से 9 10 11 12 13 14 5 54, ये 9 उठाइए यहाँ से और यहाँ पर आप कितने से करेंगे, 7 से तो नहीं कर सकते, 7 से करेंगे तो 595, चलो 6 से कीजिए। 6 5 ज़र 30, 6 8 ज़र 48, 4 टाइम 50 51, कितने बच गए, 9 में से 0 तो 9, 4 में से 1 तो यहाँ 3 39। अब ये 39 जो है रिमाइंडर बचा है, ये 39 माइनस कर दीजिए, इसमें से 1 2 3 4 5, इसमें से 39 माइनस कर दिए, जो बचा हुआ है पूरे का पूरा डिवाइड हो जाएगा 85 से। 9 में से 9 तो 0, 9 में से 3 तो यहाँ पर 6, 9 9 और 9। ज़रा बराए मेहरबानी ऑप्शन चेक कर दीजिए, कहीं पर ऑप्शन दिया गया है 99960। हाँ जी बिल्कुल ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर है। कंसेप्ट हमने आपको दे दिए क्योंकि कल को हो सकता है किसी और एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, आराम से कर पाएंगे। 5 डिजिट पर 4 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, आराम से कर दीजिएगा। हाँ ये मेरे भाई बहन यहाँ देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन 74। अब हो सकता है सर हम आपको जो है क्वेश्चन इस पेपर की सूरत में दे दें, जिस दोस्त ने पेपर भेजा है बराए मेहरबानी उसमें सर उन्होंने जो जैसे पेपर में किया था क्वेश्चन को लिखा था वो हो सकता है साथ में हो, तो उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ आप गौर देंगे क्वेश्चन कैसा है और सोल्यूशन हम आपको यहाँ दे रहे हैं। और किसी को अगर ऑप्शन पर भी नीचे किसी को टिक गलत दिया होगा उस क्वेश्चन में तो उसको इग्नोर कीजिए, सिर्फ ऑप्शन जहाँ पर जो हम यहाँ पर आपको बताएंगे वही सही आंसर लीजिएगा। 74 में बोला गया है कि आईफिल टावर है, 1/5 पार्ट जो है इसका ब्रॉन्ज से पेंट किया गया है। 1/5 पार्ट, एक 5वां हिस्सा जो है इसका किससे पेंट किया गया है, ब्रॉन्ज से। 1/4 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो गया सर, एक 5 में से 1 तो पेंट कर दिया ब्रॉन्ज, बचा हुआ कितना है 5 में से 1 तो 4, 4/5 जो है इसका 1/4, इसका 1/4 जो है हमने पेंट किया है किससे, मैरून से। मैरून मतलब मैरून से कितना किया सर, 4 से काटिए, 1/5 हिस्सा जो है ये मैरून से किया है, मैरून पेंट। ठीक है जी। रेस्ट ऑफ द आईफिल टावर, रेस्ट कितना बच गया सर, 5 में से 1 हिस्सा तो ये हो गया, 1 हिस्सा ये हो गया, मतलब 2 हिस्से तो यही हो गए, मतलब बचा हुआ सर 3/5 जो है, बचा हुआ 3/5 हिस्सा जो है इसने किसे आपने किया है, एक्स लेकर भी आप कर सकेंगे, कोई परेशानी नहीं है। ये गोल्डन कलर किया हमने, और जो गोल्डन कलर किया है इफ़ द हाइट ऑफ गोल्डन जो है ये 450 मीटर है, मतलब 3 1 ज़र 3 15 ज़र और 3 0 ज़र, मतलब एक यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई, 5 × 150, कितना हो गया ये 5 0 0, 5 5 25, 5 5 25, 5 5 6 7, 750 मीटर जो है ये टोटल इसकी हाइट आ जाएगी, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू आपको निकाल, यही पूछा गया व्हाट द टावर की हाइट। हाँ जी ये 750 मीटर है, एक्स लेके करेंगे वो भी आप आंसर यहीं पर पहुंच जाएंगे। कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आइए जी क्वेश्चन नंबर 75। अब प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये चीज़ें ऐसे इतनी बखूबी तरीके से आपको पढ़ाए हैं तो क्वेश्चन जैसा भी आ जाए आप तो उड़ाएंगे उसको। शॉपकीपर गेन्स ए प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन सेलिंग ए बुक एट 20% डिस्काउंट। भाई साहब दिया जा रहा है कि प्रॉफिट इसको हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई साहब, प्रॉफिट हो रहा है 15% का, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। जब ये बेच रहा है डिस्काउंट दिया गया है, किस डिस्काउंट पर बेच रहा है सर, 20% के डिस्काउंट पर बेच रहे हैं। निकालना क्या है, व्हाट यू हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ द प्रिंटर प्राइस, मतलब जो MRP होती है, जो प्रिंटर प्राइस है MRP बटे कॉस्ट प्राइस CP, कॉस्ट प्राइस, इसका रेशियो आपको निकालना है। आप तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, करना क्या सर, करने का वही तरीका जो हम आपको बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं। हम कहेंगे मेरे भाई कि ये निकालना क्या है वो सबसे पहले पता होना चाहिए कि निकालना आपको MRP डिवाइड बाई CP का ये रेशियो निकालना है। टारगेट हमेशा आपका होना चाहिए, ठीक है जी, ये निकालना है। अब आपके पास दिया क्या गया है सर, प्रॉफिट दिया गया 15%, मतलब 15/100,
हाँ जी, ये 5 3 ज़र और 5 20 ज़र, मतलब 3/20 का आपके पास ये दिया गया है प्रॉफिट का। क्योंकि हम आपको बहुत बार पढ़ाते हैं कि डिनोमिनेटर प्रॉफिट में हमेशा सीपी को दर्शाएगा, ऊपर वाला न्यूमिनेटर प्रॉफिट को दर्शाएगा। मतलब आप कहेंगे सर सीपी की वैल्यू यहाँ 20 हो गई, हाँ जी, प्रॉफिट यहाँ 3 यूनिट का हो गया, और बेचा कितने में आपने एसपी, सर एसपी की वैल्यू 20 और 3 तो 20 यूनिट में आपने भेज डाला। यहाँ से पहली बात सिद्ध हो गई, इस वाली लाइन से हमने ये चीज़ें निकाल दी। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ बोलेंगे सर डिस्काउंट 20% क्या है, 20% की वैल्यू कितनी होती है? सर आप कहते हैं सर 20/100 बच्चों की तरह, हाँ जी, मतलब 1/5, हाँ जी। आप कहते हैं सर डिनोमिनेटर हमेशा एमआरपी को दर्शाता है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर सर डिस्काउंट को दर्शाएगा। मतलब आप कहेंगे सर एमआरपी, इस चीज़ की जो एमआरपी है वो कितनी है सर 5 यूनिट की है, डिस्काउंट आपने सर 1 यूनिट का दे दिया, बेचा कितने में सर, सेलिंग प्राइस कितने में आ गई, 5 में से 1 तो 4 रुपये में आपने भेज डाला। लेकिन बात क्या है सर, चीज़ तो सेम ही है। जैसे ये पेन है, चलिए माना पेन की बात करें, या क्वेश्चन में क्या दिया गया, कोई चीज़ दी गई है, बुक दी गई है, हाँ जी बुक। आपने कहा सर यहाँ 4 यूनिट में किताब बेची, यहाँ कहा 23 यूनिट में, लेकिन बेची तो एक ही किताब है। तो क्या करेंगे सर, इस वाले को सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस वाले को सबको 23 से मल्टीप्लाई कर दिए, बात बन जाएगी सेम बनाने के लिए। यहाँ आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 20 × 4। आप कहेंगे सर प्रॉफिट कितना आ गया, 3 × 4। आप कहेंगे मेरे भाई एसपी कितना हो गया, तो 20 × 4। ये पहली यहाँ से बात क्लियर होगी। यहाँ को बात कहेंगे कि एमआरपी कितना है सर, एमआरपी कितना है सर 5 × 23, ये एमआरपी है इस चीज़ की। आप कहेंगे सर प्रॉफिट डिस्काउंट कितने में दिया आपने, डिस्काउंट कितने का दिया सर 1 × 23 का आपने डिस्काउंट दिया। आपने सर बेचा कितने में, एसपी कितने में बेचा सर 4 × 23 में बेचा। अब आपको निकालना क्या है, रेशियो किसका, एमआरपी का और सीपी का। एमआरपी ढूंढिए कितना है सर, 5 × 23 एमआरपी यहाँ पर है। कराने के तरीके सर आपने अलग अलग टीचर से देखे होंगे, मुबारक सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हम जो आपको दिखाते हैं वो तरीका जो है यूनिक इसलिए होता है क्योंकि हम जो है अप्रोच अलग दिखाते हैं। भाई साहब क्या करना है, कॉस्ट प्राइस कितनी है मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस यहाँ ढूंढो, ये कॉस्ट प्राइस है 20 × 4, 20 × 4, 5 1 ज़र 5 4 ज़र, हाँ जी, 23/16 ज़रा ढूंढिए, ऑप्शन में कहीं पर है तो ये आंसर है 23/16, ऑप्शन सी ये आंसर है। ये कंसेप्ट है, बेसिक से भी आप कर सकते हैं। मुबारक कीजिए, कोई कॉस्ट प्राइस 100x ले लीजिए, उसी हिसाब से कर जाइए, आंसर वहाँ भी पहुँच जाएंगे। आगे बढ़िए, हाँ ये जी अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 76 ये रहा। हाँ जी, क्या आ रहा है क्वेश्चन में, पूछा जा रहा है कि दिवाली सेल लगी हुई है, 25% ऑफ है इलेक्ट्रिक चॉपर्स पर। सुधा वेंट टू बाय एन इलेक्ट्रिक चॉपर, शी आल्सो गॉट 10% डिस्काउंट फॉर पेइंग कैश। ठीक है, 10% और उसको डिस्काउंट मिल गया। मतलब बात किसकी वजह से, सक्सेसिव डिस्काउंट का कंसेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। हम आपको चीज़ पढ़ाते हैं, अगर आपके पास पहले डिस्काउंट D1 का मिलेगा, फिर डिस्काउंट D2 का मिलेगा। सक्सेसिव डिस्काउंट में फाइनल डिस्काउंट कितना मिलता है सर, D1 प्लस टाइम D2 माइनस D1 इंटू D2/100। ये याद है कि भूल गए हैं, नहीं भूलना है। पहले डिस्काउंट D1 कितना दिया गया है भाई साहब, 25% का दिया गया है। दूसरा डिस्काउंट D2 कितना मिला, सदा को 10% का मिला। फाइनल नेट डिस्काउंट इसको कितना मिलेगा सर, D1 की वैल्यू 25 हो गई, प्लस D2 की वैल्यू 10 हो गई, माइनस D1 की वैल्यू 25 हो गई, इंटू D2 की वैल्यू 10 हो गई, डिवाइड बाय 100 करेंगे। यहाँ से 0 से 0 काट डालिए, ये 2.5 हो गया। 25 और 10 35, 35 में से आप क्या काटेंगे सर, डाई काटेंगे। 35 में से 2 काट दीजिए तो 33.5, 33 में से आधा काटिए 32.5, 32.5% का इसको मेरे भाई नेट डिस्काउंट मिला। ये हमने यहाँ से बात सिद्ध पहले ही निकाल दी। अब पूछते हैं, देखते हैं और क्या पूछा जा रहा है। शी पेड 405, व्हाट द प्राइस टैग। अच्छी बात है जी, मतलब सर सेलिंग प्राइस जो है, इसकी सेलिंग प्राइस जो है 405 दी गई है। आपसे पूछा गया है कि MRP कितना है। अब आप कहेंगे सर 32.5% इसको सीधे से, अब बच्चों की तरह इसको करते हैं। चलिए, डिस्काउंट इसको 32.5% मिल गया है। मतलब सर ये जो MRP होगी ये किसकी वैल्यू होगी सर, आप कहेंगे टोटल प्राइस जो 100% होती है। मतलब 32.5% का तो डिस्काउंट मिल गया है। 0 लगा दिए, 10 में से 5 तो 5, 9 में से 2 तो यहाँ पर 7, यहाँ हो गए 9, 9 में से 3 तो यहाँ पर 6। मतलब ये 67.5% की वैल्यू मेरे भाई जो है ये 405 दी गई है। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी निकलेगी, जो आपके पास MRP होगा वो कितना होगा, MRP होगा सर 405/67.5 इंटू 100। हाँ जी, आप कीजिए इसको, ये पॉइंट ख़त्म कर दीजिए, यहाँ से यहाँ 0 लगा लीजिए। अब ये तो लग रहा है सीधे से ऐसा 6 का मल्टीप्लाई आ रहा है, 75 × 6 अगर आप करेंगे 450 सीधा आ रहा है। सीधा ये लग रहा है, ऐसे आ रहा है। नहीं आ रहा है आपको तो आप ऐसे भी कर सकते हैं सब बच्चों की तरह, कोई परेशानी नहीं है। वरना सीधा MRP इसके साथ 600 आ गई है, ये आंसर है, ये आंसर है। वरना करने का तरीका क्या है सर, आप इसको काटेंगे ऐसे 25 × 4, हाँ जी, 25 × 2 50,
50 और पीछे के 17, 175, 175, 4 और 3 7, ठीक है। ठीक है जी, 25 × 2 50, यहाँ 17 बच रहे हैं, 175, 4 और 3 7, ठीक है जी। आप अगर इसको काटेंगे सर 9 से कीजिए इसको, या 5 9 3 9 ज़र 27, 3 से काटिए इसको, 3 1 ज़र 3 10, 3 3 ज़र 9, 3 5 ज़र 15, 3 0 ज़र। आज ज़रा 9 से कीजिए पूरा, 9 1 ज़र 9, 10 11 12 13 4 45, 9 5 ज़र 45, 9 0 ज़र 0, 4 × 150, 4 0 ज़र 0, 4 5 ज़र 20, 4 1 ज़र 4, 5 और 6, 600 यहाँ भी आंसर है, यहाँ भी आंसर है। करेक्ट आंसर यही है। एमआरपी इसकी क्या है सर? 600। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। आगे बढ़िए, कैलकुलेशन पूरी करके देंगे आपको, चिंता मत कीजिए। आइए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है कि राम वर्क एट ए रेट साइड दैट ही कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days वर्किंग 7 hours ए डे। राम काम कर रहा है सर, ये राम हो गया। राम का डेटा क्या दिया गया है सर? कितने दिन इसको लग रहे हैं काम करने में? 12 दिन लग रहे हैं। टाइम कितना ले रहे हैं? एक दिन में कितना काम कर रहा है? 7 घंटे काम कर रहा है। दूसरा हमारे एक दोस्त आ रहा है शाम क्या कर रहा है? ही कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days, मतलब उसको D2 उसके कितने दिन लग रहे हैं सर? 8 दिन लग रहे हैं। एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है सर? T2 कितना आ रहा है सर? 7 घंटे। वो नहीं, वर्किंग 9 hours a day, 9 hours a day, ठीक है, ये दिया गया है। इफ राम है शाम, अगर राम और शाम एक साथ इस काम को करें 7 घंटे एक दिन में, मतलब अगर आप दोनों मिलकर काम करेंगे, हाँ जी, दोनों मिलकर काम करेंगे टुगेदर, T3 एक दिन में कितने घंटे काम करेंगे सर? ये 7 hours काम करेंगे एक दिन में। तो कितने दिन में ये आपके पास काम कंप्लीट हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बेहतर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। करने के तो अब अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सबसे आसान तरीका क्या करेंगे इसको भाई साहब? चलिए वो काम करते हैं, ठीक है जी। हम कहते हैं भाई साहब, चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि राम की एफिशिएंसी η1 है, N1 है, और शाम की एफिशिएंसी N2 है। 2 मिनट के लिए अब वो MDF फार्मूला लगाते हैं कि इसकी एफिशिएंसी N1 × D1 × T1 ये किसके बराबर है? η2 × D2 × T2। करके देखते हैं सर, ऐसे निकलता है आराम से। तो इसकी एफिशिएंसी η1 किसके बराबर आ जाएगी सर? D1 कितने आ रहे हैं सर? 12 × 7। इसकी एफिशिएंसी η2 देखते हैं कितनी निकलेगी सर? D2 कितनी आ रही है इसके? 12 के बाद इसकी 8 आ रही है, और ये 9 आ रहे हैं। ज़रा करते हैं सर, ये आपके पास 4 2 ज़र 8, 4 3 ज़र 3 1 ज़र 3 3 ज़र 9, η1 बटे η2 कितना आ रहा है सर? 3 दूने 6 बटे 7। चलिए माना इसकी एफिशिएंसी 6 यूनिट की, इसकी एफिशिएंसी 7 यूनिट की है, ठीक है। तो टोटल वर्क तो इतना ही आ गया, दोनों में से कोई भी ले लीजिए। टोटल वर्क कितना आ गया? अब η1 कितना आ गया सर? 6 × 12 × 7, ये टोटल वर्क हो गया। अब ये करना किसको है सर? दोनों को मिलकर करना है। दोनों को मिलकर एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? दोनों को मिलकर एफिशिएंसी 6 और 7 कितने हो गए? 6 + 7, दोनों की एफिशिएंसी 6 6 12 और 1 13 यूनिट की दोनों की एफिशिएंसी है। दोनों मिल 1 घंटे में 7 काम करें, कितने दिन लगेंगे सर? D3 देखिए कितना आता है। 7 से 7 कैंसिल आउट कर दीजिए, 7 से 7 कैंसिल आउट कर दीजिए। 6 2 ज़र 12, 6 1 ज़र 6 ज़र 72 बटे 13। ऐसा कुछ ऑप्शन है आपके पास? 72 बटे 13, हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ये आंसर है। हाँ जी, ये आंसर है आपके पास, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही दिया गया है 77 में। तो हमने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हमने लगाया कि भाई साहब राम है शाम है, दोनों की एफिशिएंसी निकाल दी, ऐसा कर दिया। M1 D1 T1 /W1 जो आप करते हैं बचपन से, वही हमने फार्मूला लगाया। ये वाला फार्मूला लगाते हैं ना आप, M1 D1 T1 /W1 = M2 D2 T2 /W2। काम दोनों का सेम था, D1 T1, ये सिर्फ इनकी हमने एफिशिएंसी अलग अलग निकाली। चलिए आगे बढ़िए। आइए भाई साहब, क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर, पेन चेंज कर लेते हैं भाई साहब। क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है जी। एज पर क्वेश्चन दिया गया है। प्रेजेंट रेशियो ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर इज 6:7। ये ब्रदर हो गया, ये सिस्टर हो गया। प्रेजेंट इनका रेशियो 6:7 का दिया गया है। जैसा दिया गया है वैसा लिख रहे हैं, अपना खुद कुछ नहीं। हाउएवर 12 years ago
ये एज जो है यहाँ लिखा 2 ईयर्स एज का मतलब 2 ईयर्स अगो बोला गया है कुछ। द रेशो वाज 3:4, मतलब अगर 12 साल पहले -12 करेंगे, 12 साल पीछे आप चले जाएंगे तो रेशो 3:4 का आ रहा है, 3:4 का आ रहा है। यहाँ देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है सर, 6 में से 6 साल का डिफरेंस 1 का आ रहा है, 4 और 3 1 का आ रहा है, मतलब कोई परेशानी है, ठीक है बात, कोई फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सर 6 से 3 हो गया, 7 से 4 हो गया, 3 का आ रहा है सर डिफरेंस। 3 यूनिट की डिफरेंस कितने के बराबर है सर, 12 साल के बराबर है। 1 यूनिट की डिफरेंस कितने के बराबर हो गई सर, 3 4 सर। हाँ जी, क्या पूछा क्या गया है, द सम ऑफ प्रेजेंट एज या प्रेजेंट, अभी इन दोनों के प्रेजेंट एज का सम कितना आ रहा है सर, 6 और 7 कितने हो गए सर, 13 × 4 कर दीजिए, 52 ये आंसर है। मतलब अभी जो बॉय है, जो ब्रदर है, उसकी एज कितनी आ गई, 6 4 24, ये तो इसकी 26 साल का तो भाई है, और जो बहन होगी सिस्टर होगी 7 4 28, ये इसकी बहन की एज होगी। टोटल दोनों मिलकर 52 ईयर्स। 52 कहाँ दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी ये आंसर है। एक्स लेकर कीजिए, मुबारक कर सकते हैं, कोई रोकथाम नहीं है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, रिप्रेजेंटेशन डाल दीजिएगा। सेम क्वेश्चन क्या कहें आप, जेकब ऐसा भी भाई साहब, सेम क्वेश्चन स्टॉक एक्सचेंज में डाला, वहाँ भी गलती, सेम क्वेश्चन उठा के वहाँ से यहाँ डाला, सेम गलती, क्या कहें, है ही नहीं सर, इसको बिल्कुल गलत क्वेश्चन है, नलीफाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर यहाँ देखिए 3 के बाद पॉइंट, 4 के बाद, यहाँ 3 के बाद 3 और 3 कितने हो गए सर, 6, यहाँ 4 तो 6, मतलब सर ये सीधा सीधा यहाँ बन सकता है सर, इसको आप 81/64 × 484/625 यहाँ लिख दिया आपने, इंटू सर ये आपके पास आ जाएगा फिर 25 1 0, इसको और आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी सर। आपको यहाँ करना पड़ेगा इंटू 10 अगर आप करते हैं तो ये आपका 25 तो ये तो सर आ ही नहीं रहा है, ये काम ही नहीं बनेगा इसका। हाँ जी, ये तो बनेगा ही नहीं। अब इसको क्या करेंगे आप, क्योंकि ये तो आप क्या कह लेंगे सर, ये 9 का स्क्वायर है, ये आप कहेंगे सर 8 का स्क्वायर है। हाँ जी, क्योंकि स्क्वायर रूट आपको निकालना है। ये 22 का स्क्वायर है, ये आपके पास 625 का, ये आपका मेरे में 25 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है। अब इसको क्या कहेंगे, अब इसको अगर ये आपके पास पॉइंट सेम होते तो एक्चुअल में सर ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था, ये आपका 1.12.1 होना चाहिए, 21.1, ये एक्चुअल क्वेश्चन है, एक्चुअल ऐसा होना चाहिए था, तब बात बनती। ये आपका फिर आ जाता सर 25/121, यहाँ पर आ जाता है, इसको आप 25 को आप लिखते सर 5 का स्क्वायर इसको लिख लेते यहाँ पर, और मेरे भाई ये 11 का स्क्वायर आ जाता। स्क्वायर रूट सबका निकालना था, तो आप इसको भी फिलहाल यहाँ पर 25 ही रहने देते, या हाँ जी, फिर आप देखिए यहाँ पर क्या बनेगा सर, ये आपके पास 9 × 9/8 × 8 × 22 × 22 डिवाइड बाई 25 × 25 बटे, या 5 का स्क्वायर आपने लिख दिया था यहाँ, कोई बात नहीं है सर, इसको आप लिखेंगे 5 × 5 बटे 11 × 11, 5 5 25, और ये 25 कैंसिल आउट यहाँ कर दीजिए, ठीक है जी। 11 1 11 2 22, 11 1 11 2 22 है तो नलीफाई करने वाला, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि एक्चुअल ऐसे आ जाए तो करना क्या था। एक्चुअल क्वेश्चन ये है, ठीक है जी। अब आप कहेंगे सर जब क्वेश्चन नलीफाई हो रहा है तो करा क्यों रहे हैं, कराना फ़र्ज़ है मेरे भाई, कराना फ़र्ज़ है। 2 1 2 4 8, 2 1 2 4 8, हाँ जी ठीक है, बस इतना ही है इसमें। 4 × 4, ये आपके पास 9 × 9, क्या बच रहा है ऊपर 9 का स्क्वायर बच रहा है, डिवाइड बाई नीचे 4 का स्क्वायर बच रहा है, और इंटू 25 बच रहा है। अब 25 मतलब 5 का स्क्वायर, 25 मतलब 5 का स्क्वायर। अब इसको अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपका 9 डिवाइड बाई ये 4 × 5, ये 9/20 आ जाएगा। 9/20, 9/20 का मतलब क्या आ रहा है सर, 9/10 का मतलब आ रहा है 0.9, 0.9/2 0.45, 0.45, ये इसका आंसर आ जाता। लेकिन आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ पॉइंट की मिस्टेक है, और वह पॉइंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। आगे बढ़िए, आइए जी क्वेश्चन नंबर 80, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। ए सम बिकम्स 27 टाइम्स आफ्टर द ओरिजिनल वैल्यू इन 3 years व्हेन कंपाउंडेड एनुअली एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेट द एनुअल इंटरेस्ट रेट। अच्छा क्वेश्चन है कि भाई साहब अमाउंट दिया गया है
अगर प्रिंसिपल पी है तो अमाउंट कितना बन रहा है 27 टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू, 27 टाइम्स पी आर है, ये दिया गया है। टाइम कितना दिया गया मेरे भाई 3 साल का दिया गया है, 3 ईयर्स। हाँ जी, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं बेसिक से। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बटे 100 रेज पावर n। हाँ जी, याद है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। अमाउंट कितना दिया गया है सर, अमाउंट 27 पी आपने ले लिया और प्रिंसिपल तो पी ही है। 1 प्लस रेट आपको निकालनी है डिवाइड बाई 100 रेज पावर n आपके पास 3 साल का दिया गया है। पी से पी कैंसिल आउट कर दीजिए, 27 को आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 1 प्लस रेट बाई 100, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, कोई फार्मूला अलग नहीं लगा रहे हैं। 3 से 3 कैंसिल, 3 की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई 1 प्लस रेट बाई 100, सॉल्व कर दीजिए। रेट बाई 100 किसके बराबर हो गया 3 - 1 2, रेट कितना हो गया सर 200%। ढूंढिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आइए जी, कंसेप्ट बड़ा बेहतर क्वेश्चन 81, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि अगर x की वैल्यू आपसे दी गई है कि √5 + 2। हाँ जी, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड, ये वैल्यू आपसे तलब की गई है x³ - 1/x³। अब इन क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल कंसेप्ट हम आपको बेसिक दिखाते हैं, वही जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या कंसेप्ट क्या होता है सर, कंसेप्ट, यहाँ कंसेप्ट क्या है, ये कंसेप्ट को आप इस तरह से मार्क करेंगे, याद रखेंगे। अगर आपके पास कभी x - 1/x की वैल्यू k दी जा रही है, देन फार्मूला क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, देन x³ - 1/x³ इज इक्वल टू k³ + 3k। जैसे हमारे गुलजार सर कहते थे ना, गुड था यार, ऐसे हम आपको कहेंगे यहाँ, था यार, रखिए यार। कंसेप्ट क्या, अगर आपके पास x - 1/x k है, देन x³ - 1/x³ कितना आ रहा है सर, x³ + 3k। चलिए कंसेप्ट देखते हैं, इसको बनाते हैं कुछ इस तरह बनाते हैं, x - 1/x की वैल्यू निकालते हैं। अगर x की वैल्यू आपके पास s इतनी दी जा रही है, देन आप x - 1/x किसके बराबर आ जाएगा सर, आपके x तो सर √5 है प्लस टाइम्स 2 है, ये x की वैल्यू हो गई, -1/x की वैल्यू सर √5 + 2। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए ऊपर भी √5 - 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी √5 - 2 से मल्टीप्लाई करिए। ये तो कंसेप्ट है, ये याद रखना है बराए मेहरबानी। ये कितना आ जाएगा सर, √5 प्लस टाइम्स 2 माइनस √5 + 2, ये ऐसे -2 अपना जैसे है, इसको आप ब्रैकेट में रख दीजिए। a + b × a - b किसके बराबर होता है सर, a² - b², मतलब ये आपके पास आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। नीचे वाला हम कह रहे हैं, ये 5 आ जाएगा वैल्यू -4। अब देखिए किसके बराबर आ जाएगा सर, √5 प्लस टाइम्स 2 माइनस √5 प्लस टाइम्स 2, 5 - 1 0, 5 में 4 तो 1, -5 खत्म, 2 और 2 कितने हो गए सर 4। आई शाबाश, कंसेप्ट आ गया। क्या कंसेप्ट आ गया सर, x - 1/x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, मतलब k जिसे आप कहते हैं। देयरफॉर x³ - 1/x³ की वैल्यू कितनी होती है सर, अभी आपने पढ़ाया सर k³ प्लस टाइम्स 3k, वो किसके बराबर होगा, k³ k 4 के बराबर है, 4 का क्यूब प्लस टाइम्स 3 × 4, शाबाश, 4 का क्यूब 64 प्लस 3 4 का कितने हो गए सर 12, 4 और 2 कितने हो गए सर 6, 6 और 1 कितने हो गए सर 76। ढूंढिए ऑप्शन, 1 मिनट हमें दीजिए, ऑप्शन देखते हैं सर। देखा आपने, देखा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, ये आंसर, ये कंसेप्ट सीख लिया, बात बन गई। आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन 82 आपके स्क्रीन के ऊपर पूछा जा रहा है कि इफ द इक्वेशन 28x + 8y + 15, 28x + 8y + 15 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन दी गई है। दूसरी आपके पास दी गई है 42x - ky - 21 इज इक्वल टू 0, हैव नो सोल्यूशन। क्या बोला गया है, नो सोल्यूशन। जब आपके पास इक्वेशन दिए जाएं नो सोल्यूशन, ऐसा कहने का मतलब ये हो सके दो इक्वेशन, जो 2 लाइन्स होंगी ये पैरेलल होंगी, इनके जो स्लोप्स होंगे वो इक्वल होंगे। ये सिंपल अल्फाज में जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे इसका अगर आप 2 इक्वेशन 2 लाइन लिखते हैं ऐसे, a1x + a2y या b1xy + c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन आपके पास a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। जब 2 इक्वेशन की मेरे भाई
स्लोप्स बराबर होंगे या नो सोल्यूशन होगा, तो नो सोल्यूशन की इक्वेशन आ जाती है a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। याद है? बेहतर। जब ये इक्वेशन दोनों बोला गया है कि ये पैरेलल है, मतलब दो नो सोल्यूशन आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि 28 डिवाइड बाई 42 शुड बी इक्वल टू 8 डिवाइड बाई माइनस के। तो यहाँ से के की वैल्यू आपको निकालनी है। यस, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो 4 2 ज़र 8, 4 7 ज़र 28, 7 1 ज़र 7 6 ज़र, मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 6 दूनी 12, माइनस 12। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ये सही आंसर है। आगे बढ़िए। आइए जी, क्वेश्चन 83, ट्रायंगल ABC इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विद सेंटर O, AB इज इक्वल टू 17, BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब जरूरत ही नहीं है सर, सर्कल के लेना देना ही नहीं है हमें, अब क्योंकि बेसिक से ही करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बेसिक से करना चाहेंगे। सर एक ट्रायंगल इस तरह से है, सर ABC एक ट्रायंगल बना लीजिए, या ऐसे कर दीजिए। पहले सर्कल के अंदर है सर ये ट्रायंगल, कुछ ऐसे दिया गया है ABC, A B और C। क्या सर ये A है, ये B है, ये C है। तो सर्कल की भी ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन करने की बेसिक से, क्योंकि आप क्या कहेंगे सर, इस तरह से आप ट्रायंगल बोलेंगे, हमारा ट्रायंगल है सर, ये सर्कल के अंदर ही आपने ले लिया है सर A B और C, क्योंकि तीनों साइड दिए गए हैं। AB की वैल्यू 17 सेंटीमीटर दी गई है, BC की वैल्यू कितनी दी गई है सर? 10 सेंटीमीटर दी गई है, और मेरे भाई AC की वैल्यू 9 सेंटीमीटर दी गई है। अब इसका एरिया निकालना है। अब वही फार्मूला बचपन से जो आप पढ़ते आ रहे हैं स्केलिंग ट्रायंगल के लिए, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S का मतलब क्या है सर? इन तीनों का मतलब, ये A की वैल्यू ये है सर, B की वैल्यू आपने ये ले ली, C की वैल्यू सर ये ले ली। S का मतलब क्या होता है सर? A प्लस B प्लस C बटे 2, यही होता है ना, मतलब 17 प्लस 10 प्लस 9 डिवाइड बाई 2। हम वही करा रहे हैं आपको मेरे भाई, वैसे ही करा रहे हैं जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नया तरीका कोई नहीं दे रही है सर। ये मतलब हो गया सर 17 और ये 9, 27 और 10 26, 26 और 10 कितने हुए मेरे भाई? 26 और 10 36, 36 बटे 2 कितना हो गया? इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 18। ठीक है जी। अब एरिया किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ एस की वैल्यू 18 इंटू 18 माइनस 17 इंटू 18 माइनस 10 इंटू 18 माइनस 9। कीजिए इसको सॉल्व। ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा सर? अंडर रूट ऑफ 18, 18 माइनस 17 1, 18 माइनस 10 8, 18 माइनस 9 9। यहाँ तो बात क्लियर है। अब इसको क्या हो सकता है सर? ऐसे कर सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 9 तो हो गया काम, इसको लिखिए सर 2 9 ज़र 18 इंटू 8, 8 को लिख दीजिए 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8 इंटू 9। अब ये 9 स्क्वायर, ये रूट से बाहर निकलेगा 9, ये 2 स्क्वायर, ये 2 रूट से बाहर निकलेगा, और 4 का रूट आ जाएगा 2। कितना हो गया सर? 9 2 18 18 2 36। ज़रा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन भाई साहब हमने छांटे, और ऑप्शन बी में 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में यही आंसर है। ठीक है जी, आगे बढ़िए। आइए जी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन 84 ट्रायंगल बेसिक क्वेश्चन है। बोला गया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है आपके पास, इस तरह से ये हमने बना लिया मेरे भाई। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहने का मतलब क्या है सर? जिसके तीनों साइड बराबर है, जो तीनों एंगल बराबर आ जाएंगे। P सेंट्रॉइड ऑफ दिस, सेंट्रॉइड है मतलब तीनों मीडियम जहाँ मिल रहे हैं। ठीक है जी। साइड ऑफ द ट्रायंगल ABC इज 16 रूट 3, मतलब सर हर एक जो है ये 16 रूट 3 इस साइड की वैल्यू है, 16 रूट 3 ये भी है, 16 रूट 3 ये भी है। ये बात क्लियर है? अच्छा जी। व्हाट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P सर इस तरह से, अगर आप ये आप हाइट एच ले लेंगे इसकी, यहाँ पर कोई सेंट्रॉइड आपने P ले लिया। ठीक है जी। पूछा क्या गया है कि P की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को आपने D दे दिया नाम, आपको बोला गया फाइंड डिस्टेंस PD, यही बोला गया है। हाँ जी। P क्या है सर? सेंट्रॉइड है। आपको पता है मेरे भाई सेंट्रॉइड जो है AD को किस राशि में बांटता है सर? 2:1 की राशि में, ये सबको पता है मेरे भाई।
हाँ जी, कि सेंट्रॉइड जो है किसी भी मीडियम को, ए सेंट्रॉइड डिवाइड इज एनी मीडियम इन द रेशियो 2:1, ये प्रॉपर्टी है सेंट्रॉइड की, सबको पता है। अब AD सर हाइट, इसकी AD की हाइट कितनी आ जाएगी, H = AD, किसके बराबर होता है आपके पास, अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि सर देखिए बेसिक कंसेप्ट यही होते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होता है सर, 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू अल्टीट्यूड, आप लिखते हैं ना सर। और आपके पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं इसका एरिया किसके बराबर होता है, √3/4 इंटू A² आप लिखते हैं सर। ए मतलब हर एक साइड जो आ रहा है, यही लिखते हैं कि आप नहीं लिखते हैं सर, यही लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो ये बेस जो है ये आपके पास साइड ही है इसका, तो यहाँ से अगर आप ये स्क्वायर और ये ए कैंसिल आउट कर देंगे, हाँ जी, ये 2 1 ज़र और 2 2 ज़र 4 कर देंगे, तो हाइट H की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, √3/2 इंटू अनी साइड। ये हम आपको सिद्ध करके दे रहे हैं, प्रूव करके दे रहे हैं, वरना इन जनरल आपको तो ये याद रखना है कि हाइट जो होती है वो किसके बराबर होती है, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की √3/2 इंटू लेंथ ऑफ अनी साइड। लेंथ कितना है सर, 16√3। ये किसके बराबर है, 2 1 ज़र 2 8 ज़र 8 इंटू √3 कितने हो गए सर, 3 8 3 कितने हो गए सर, 24। ये आपके पास हाइट आ गई, इसकी किस में दिया गया डेटा, सेंटीमीटर्स में। निकालना क्या आपने मेरे भाई, निकालना तो आपके पास ये डिस्टेंस है। अब आपको पता है सर AD जो है ये 3 यूनिट, आप 2 + 1 कितने हुए सर, 3 यूनिट की वैल्यू आपके पास 24 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू सर 8 सेंटीमीटर्स आ गया। यही निकालना है आपको कि PD कितना है सर। जैसे आप लिखते हैं सर, आप कहेंगे सर इस तरह से, आप बच्चों की तरह कहेंगे, आप कहेंगे सर AD, चलिए माना सर ये 2x है, ये 1x है, आप कहेंगे सर AD = 3x, इसकी वैल्यू आपके पास सर 24 है, 1x की वैल्यू आपके पास 24/8 24/3 = 8 सेंटीमीटर, ये आंसर है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए, आगे बढ़िए। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 85, सर्कल बेस्ड क्वेश्चन। इन ए सर्कल विद सेंटर O, ए डायमीटर AB इज प्रोड्यूसर टू ए पॉइंट P। चलिए कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं कि आपके पास एक सर्कल है, ये हमने एक सर्कल ले लिया, इस सर्कल में क्या दिया गया है सर, O इसका सेंटर है, ये हमारे पास इसका जो है मेरे भाई AB इसका डायमीटर आ गया, O सेंटर है, A और B इसका जो है मेरे भाई ये डायमीटर हो गया, इस प्रोड्यूसर टू पॉइंट P। चलिए इसको आप आगे ले रहे हैं किसी पॉइंट P पर, ये पॉइंट P हमने ले लिया और सारे सर्कल, एंड PT इज ए टेंजेंट, P और T आपने कोई टेंजेंट ले ली इस तरह से, ये मेरे भाई PT कोई टेंजेंट आ रही है जो सर्कल को टच कर रही है एट पॉइंट C। हाँ जी, कुछ इस तरह से आपके पास डेटा बनेगा, फिगर बन जाएगी। इफ एंगल BPT, BP और T, ये वाला एंगल अगर आपके पास दिया गया है मेरे भाई 28 डिग्री 28 डिग्री, ठीक। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BCP, एंगल BC एंगल BCP, BC और P, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल आपके पास इसकी वैल्यू निकाली गई, पूछी गई BCP की। अच्छी बात है, चलिए इसको हमने x मान लिया, इसकी आपको निकाला गया, यू हैव टू फाइंड एंगल BCP। जो निकालना हो सबसे पहले उसको ही जो है टारगेट के तौर पर रख दीजिए कीजिए। अब ये सेंटर O है, इसको चलिए इसके साथ आपने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ से कंसेप्ट क्या आ जाएगा, आप सबको पता है भाई साहब, क्या पता है कंसेप्ट क्या है कि टेंजेंट जो है, टेंजेंट से जहाँ पर टेंजेंट होता है वहाँ से अगर आप एक लाइन सर्कल सेंटर तक लेते हैं तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसको कहने का मतलब ये होगा कि एंगल OC और P जो होगा ये 90 डिग्री का होगा, बिकॉज CT टेंजेंट आ रही है और OC जो है ये रेडियस है, ये रेडियस R है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। ये भी OB भी इसकी रेडियस R आपने ले ली, OB भी। अब अगर ट्रायंगल आप देखेंगे मेरे भाई OP और C, ट्रायंगल OPC, ठीक है जी, OPC में जो है मेरे भाई एंगल OCP आपने 90 डिग्री ले लिया, एंगल BP, एंगल OP और C जो है ये आपके पास 28 डिग्री है। डेट इम्प्लाइज इस वाले ट्रायंगल में, इसका मतलब सर ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है एंगल COB एंगल जो है ये आपके पास किसी बार आ जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 28, ये कितना हो जाएगा सर, 180 माइनस 90 हो गया 90, 90 माइनस 28 आपको काटने हैं, 90 माइनस 28, 10 में से 8 तो 2, यहाँ 8 में से 2 तो
62 डिग्री एंगल आपके पास ओ पी, ये वाला एंगल सी ओ बी मिल जाएगा, एंगल सी ओ बी। अब अगर इसी ट्रायंगल में आप जाएंगे, इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल सी ओ बी में अगर आप जाते हैं, सी ओ बी में जाते हैं, सी ओ बी में अब आपके पास चूंकि ओ बी जो है ये आपके पास ओ सी के बराबर है, ये रेडियस के बराबर है, इसका मतलब यहाँ से ये आ जाएगा कि एंगल जो है ये वाला एंगल, इसके अपोज में एंगल कौन सा है सर, ओ सी बी, ओ सी बी, ये वाला एंगल ओ सी बी, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये ओ बी सी के बराबर आ जाएगा, ये ओ बी सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए माना ये वाला एंगल आपके पास y है, ये भी y है, ये वाला एंगल अभी आपने निकाल दिया सर 62 डिग्री का, इसका मतलब इस ट्रायंगल में आपके पास आ जाएगा सर 2y प्लस 62 जो होगा ये 180 डिग्री होगा। यहाँ से 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 10 में से 2 तो 8, हाँ जी, यहाँ 7 में से 6 तो 1 और 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 118/2, 2 1 2 5 10, 2 9 18, 59 डिग्री कौन सा आ गया सर एंगल, ये वाला। अब आपको ये वाला सारा पूरा एंगल जो है, हाँ जी, ये वाला पूरा एंगल आपको निकालना है, कितने, क्या वैल्यू किसकी निकालनी है आपसे, बी सी और पी की, बी सी और पी की, ये कितनी आ रही है सर 90 माइनस दिस वेरी एंगल। देयरफॉर जो आपको एंगल निकालना चाहे बी सी पी, जिसको आपने एक्स की वैल्यू ले ली है वो कितना आ जाएगा सर 90 डिग्री, ये पूरा एंगल है, उसमें से वाई माइनस कर दीजिए, मतलब 90 माइनस 59, वो कितना हो गया मेरे भाई, 10 में से 9 तो 1, यहाँ 8, 8 में से 3 तो 8 में से 5 तो 3, 31 डिग्री आपके पास आंसर है। फिर से एक बार हम आपको रिवाइज करा रहे हैं, हमने किया क्या, हमने कहा भाई साहब ये 28 डिग्री का एंगल है, हाँ जी, ये वहाँ से दिया गया है 28 डिग्री का एंगल है, हमें पता है भाई साहब ओ सी बी 90 डिग्री होगा, क्यों, बिकॉज ओ सी क्या है भाई साहब, रेडियस है, और पी सी टेंजेंट है, तो यहाँ से ये वाला एंगल पूरा एक्स प्लस वाई 90 डिग्री होगा, यहाँ से हमने वाई की वैल्यू पहले ही निकाल दी, यहाँ पर 59 डिग्री, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 90 माइनस 59, 90 माइनस 59 आपके पास आंसर 31 डिग्री आ गया। ये आपके पास कहाँ दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ये आंसर है। ट्रायंगल बनाइए, आपके पास काम बन जाएगा। आइए जी, बेहतर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, बेस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इस पेपर का। एक राइट सर्कुलर कोन दिया गया है, रेडियस उसकी बेस का 14 सेंटीमीटर और हाइट उसकी 48 सेंटीमीटर दी गई है। एक क्रॉस सेक्शन इज मेड थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द हाइट पैरेलल टू द बेस, द वॉल्यूम ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ द कोन इज, कुछ इस तरह से कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है सर, ये आपके पास ऐसे, अगर आप मानिए कि सर ये इस तरह से कोन होता है ना भाई साहब, ये कोन होता है ऐसे आपके पास, फॉर एग्जाम्पल सर कोन कोई है, ये कोन है सर, इस कोन की जो रेडियस है वो आपके पास 14 सेंटीमीटर दी गई है, इसकी जो हाइट है वो 48 सेंटीमीटर दी गई है। अब मानिए सर ये इसकी हाइट h है, हाँ जी, ये इसकी हाइट h है 48 सेंटीमीटर, इसके बीच में 24 सेंटीमीटर के बीच में सर आप इस तरह से काट रहे हैं इसको, ऊपर वाला एक छोटा आपके पास एक कोन बन जाएगा, ऊपर वाला छोटा ऐसे, और नीचे आपका फ्रस्टम एक इस तरह से बन जाएगा। प्लीज़ कंसेप्ट को समझिए। अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे यहाँ पर, चलिए माना कि इसकी जो ये जो हाइट है h1 हो गई, ये पूरी हाइट जो है हमने पूरी h2 ले ली, ये पूरी हाइट h2 किसके बराबर है, यहाँ पे 48 वहाँ से ही दी गई है, h1 हाफ है तो मतलब ये आपके पास 24 सेंटीमीटर होगी इसकी हाइट। रेडियस इसकी जो है वो r आपके पास कितनी दी गई है, ये R2 ले लीजिए, इसकी रेडियस स्मॉल की R1 ले लीजिए, इसकी R2 जो है आपके पास कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर दी गई है। अब आपको निकालना क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द अपर पोर्शन, इसकी वॉल्यूम आपको निकालनी है, इसकी वॉल्यूम अगर V1 हो गई और बड़े की पूरे की वॉल्यूम हमने सब V2 ले ली। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये होते हैं कि भाई साहब जब ऐसे होते हैं तो जो छोटा वाला स्मॉल कौन होता है, जो इसकी वॉल्यूम होगी वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कौन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बिग कौन, जो बड़ा आपके पास कौन था वो किसके बराबर होता है सर, ये आपके पास आप ले लिए कि हाइट जो आपके पास स्मॉल कौन की आ जाएगी, ये वो आपने h1 ले ली, डिवाइड बाय बड़े वाले की हाइट जो है h2, इसका क्यूब हो सकता है, या क्योंकि वॉल्यूम क्यूब के बराबर होती है तो R1 जो छोटे का रेडियस होगा डिवाइड बाय जो बड़े का रेडियस होगा, इसका क्यूब ले लीजिए, ऐसे ले सकते हैं आप, हाँ जी। तो यहाँ अगर कंसेप्ट देखेंगे तो इसकी जो हाइट है छोटे वाले की कितनी आ गई सर 24,
बड़े वाले की हाइट आपने कितनी दी है सर 48, इसका क्यूब आप ले लेंगे। मतलब सर ये आपके पास कितना आ जाएगा सर 24 का क्यूब, 24 1/2 का होल क्यूब, मतलब सर ये 1/8 आ जाएगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, जो छोटे वाले कोन की वॉल्यूम हो जाएगी वो आ जाएगी सर कितना 1/8 ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिग कोन। यही है सर, यही कंसेप्ट है, ये आंसर है। अब पहले तो वॉल्यूम ऑफ बिग कोन कितनी आ जाएगी सर, बड़े कोन की वॉल्यूम किसके बराबर होती है 1/3, आपको याद है ना वॉल्यूम किसके बराबर होती है पाई आर स्क्वायर एच, या ऐसे आप करते हैं। हाँ जी, तो 1/3 तो 1/3 ही रहेगा। पाई की वैल्यू 22/7 और कितना दिया गया है सर 14 इंटू हाइट एच कितनी है सर इसकी 48। अब कीजिए इसको थोड़ा 7 1 7 2 14, ठीक है जी। 3 से काटिए इसको, 3 1 3 और 3 6 18, ये कितना हो गया सर, ये आपके पास 22 इंटू 2 44 इंटू इन दोनों को आप ऐसे कर दिए, 14 इंटू 16 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, 6 4 24, 6 1 6 7 8 1 4, ये 4 8 4 12, 1 और 1 2, 224 इंटू 44, 224 इंटू 44, बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं। 4 4 16, 4 2 8 और 1 9, 4 2 8, 6 9 8, ये आपके पास 6 9 6 15, 9 10 और 8 18, 8 और 1 9, 9 8 5 6, ये आपके पास किस में दिया गया डेटा सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके बड़े की वॉल्यूम आ जाएगी और छोटे की वॉल्यूम कितनी आ जाएगी सर, इसका 1/8, 9 8 5 6 बटे 8 कर दीजिए इसको, 8 8 1 8, यहाँ 18, 8 2 16, यहाँ 2 25, 8 3 24, 8 2 16, 1 2 3 2 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बात समझ में आ गई सर, ये कंसेप्ट था। या दूसरा कंसेप्ट ये कर सकते थे आप, अगर आप दोनों का रेडियस निकालना चाहें, जैसे आपके पास छोटे की हाइट जो है 24 है, बड़ी की हाइट जो है मेरे भाई 48 है, तो ये भी आ सकता है कि h1 बटे h2 इजकल टू r1 बटे r2। h1 छोटे की हाइट आपके पास यहाँ पर मेरे भाई 24 है, बड़ी की हाइट 48 है, छोटे की रेडियस आपको निकालनी है, बड़े की रेडियस 14 दी गई है, तो 24 1 24 2 2 1 2 7, आप कह सकते हैं कि छोटे की जो रेडियस है वो 7 आ गई। छोटे की रेडियस 7 है, हाइट छोटे की मेरे भाई कितनी है वो तो आपने पहले ही निकाल दी सर, 48 का हाफ 24 है, तो वॉल्यूम जो है छोटे की वॉल्यूम कितनी आ जाएगी सर 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है सर इसकी 24 इंटू हाइट एच कितनी है इतनी सर 7। ये 7 से 7 आप काट डालेंगे, 3 1 3 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आंसर जो है बराबर 1 2 3 2 ये भी दे देगा। दोनों तरीके हमने आपको दे दिए, जो अच्छा लगे वो कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन आपको लगे मेरे भाई सर टाइम लग रहा है तो आप स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि कंसेप्ट जो है सीख के जाना, जिसको चाहिए होगा, जिसको लगेगा भाई साहब थोड़ा लेंथी हो रहा है छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। आइए जी, क्वेश्चन 87 आपके स्क्रीन के ऊपर पाई चार्ट दिया गया है, पूछा गया है पाई चार्ट शोज द फॉलोइंग, इस पर निर्भर कर क्वेश्चन दिए गए। टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 90 लाख दिया गया है। देन व्हाट परसेंट ऑफ द मनी ऑन आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट में कितना दिया गया है सर 90 डिग्री का। टू डेट मनी ऑन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स पर कितना दिया गया है सर, स्पोर्ट्स पर 120 दिया गया है। अब वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, इंटू 100 कर दिया, परसेंटेज में आंसर निकालना है। 1 0 से 1 0 यहाँ, 3 3 9, 3 4 12, 4 1 4 25, 25 इंटू 3 कितना होगा, 75% आंसर है। क्योंकि डेटा परसेंटेज में बोला गया है तो आपको 90 लाख लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़िए, आइए जी क्वेश्चन 88 वो लास्ट में करेंगे, क्योंकि जिनमें टाइम लग सकता है आपको वो बाद में हम करा देंगे। 89 जो है पहले कर लेते हैं। द व्हील मेक्स 12 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, ठीक है जी, जो व्हील है वो 12 रेवोल्यूशन 1 मिनट में बना रहा है। फाइंड द एंगल इन रेडियन डिस्क्राइब्ड बाय द स्पोक ऑफ द व्हील इन 1 सेकेंड। आपको पता है भाई साहब कि अगर आप व्हील देखेंगे तो वो कितना टोटल एंगल एक रेवोल्यूशन कितना बनाते हैं सर 360, मतलब 2 पाई एक रेवोल्यूशन में। हाँ जी, तो 12 रेवोल्यूशन में कितना बनाएंगे सर 2 पाई इंटू 12, 12 रेवोल्यूशन 1 मिनट में, तो 1 मिनट में सर इतना ये टोटल एंगल जो है ये बनाएगा 1 मिनट में। तो आपको निकालना क्या है सर 1 सेकंड में, 1 मिनट में इतना, तो 1 सेकंड में कितना करेगा, सेकंड में इसको चेंज करिए, डिवाइड बाई 60 कर दीजिए। 12
12/5 मतलब 2/5 पाई, 2π/5, 2π/5 ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। विजन सेकंड्स आप उठा देते इसको, कोई परेशानी नहीं है। आइए जी क्वेश्चन 90। हाँ जी, द वॉल्यूम ऑफ पायरामिड विद स्क्वायर बेस इज 250। अब पायरामिड है, उसका स्क्वायर बेस है, क्योंकि पायरामिड का पहले वॉल्यूम ऑफ पायरामिड किसके बराबर होती है? वॉल्यूम ऑफ पायरामिड किसके बराबर होती है भाई साहब? 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यही आप पढ़ते हैं सर, बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं ये फार्मूले। अब ठीक है जी, अब बेस इसका जो दिया गया है, बोला गया है कि बेस इसका स्क्वायर है। चलिए स्क्वायर कुछ इस तरह से हमने स्क्वायर बना लिया। हर एक साइड, चलिए 2 मिनट के लिए मान लीजिए इसका स्क्वायर जो बेस है, हर एक साइड इसका ए यूनिट का है। ये यहाँ पे हाइट ऑफ पायरामिड जो है वो हाइट h, इसकी हाइट की वैल्यू जो है, तो वॉल्यूम किसके बराबर आ रही है सर? 1/3 एरिया बेस, क्योंकि स्क्वायर बेस है तो ए का स्क्वायर ले लिए, ए हर एक साइड है, इंटू h। हाँ जी, ये किसके बराबर है सर? 1/3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू हाइट h कितनी दी गई है सर? हाइट दी गई है, हाइट ऑफ पायरामिड 30 सेंटीमीटर्स, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? ये वैल्यू आपके पास वॉल्यूम ऑफ पायरामिड 250 सेंटीमीटर क्यूब दी गई है। 3 1 3 10। हाँ जी, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 0 से 0 काट दीजिए, 25 आ गई। मतलब ए जो है वो 5 सेंटीमीटर का हो गया। मतलब जो ये स्क्वायर बेस है, हर एक साइड इसका 5 सेंटीमीटर का है। आपसे पूछा क्या गया, तलब क्या कह रहा है आपसे? व्हाट विल बी लेंगे तब स्लांट एज। अब स्लांट एज की लेंथ पूछी गई है अप्रॉक्सीमेट। इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है सर? एक तो हाइट का स्क्वायर कितनी आ रही है, हाइट का स्क्वायर प्लस जो डायगोनल होगा, डायगोनल ऑफ बेस डिवाइड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। यही होता है ना सर? बिल्कुल सर, यही होता है, ये कंसेप्ट यही होता है कि स्लांट एज का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? हाइट कितना आ रहा है पायरामिड का, इसका स्क्वायर प्लस डायगोनल ऑफ बेस डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब डायगोनल ऑफ बेस, इसके डायगोनल आप देखेंगे पहले, और डायगोनल आप डी ले लेंगे तो आपको पता है सर, अगर ये पाइथागोरस फॉर्म यहाँ लगाएंगे तो आप कहेंगे सर डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ डी का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए का स्क्वायर की वैल्यू सर यहाँ 25 आ गई है। ठीक है जी, तो डी का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 50। डी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली अगर आप लेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग, हाँ जी 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। तो यहाँ अगर आप देखें इसकी हाइट का स्क्वायर, हाइट कितना है सर? इसका हाइट 30 दिया गया है, 30 का स्क्वायर प्लस डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अगर आप करेंगे तो डायगोनल स्क्वायर लगभग सर 50, डायगोनल स्क्वायर 50 हो गया डिवाइड बाई 4। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं सर, क्योंकि डायगोनल का स्क्वायर 50 है, हमने 50 ले लिया, डायगोनल का स्क्वायर 50 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4। ये 4 से अगर आप इसको काटते हैं तो मेरे भाई लगभग 4 1 4, 10, 4 2 8, 4 5 20, 12.5। ये लगभग सर ये आ जाएगा सर 912.5। तो ये स्लांट एज कितना आ जाएगा सर? अंडर रूट ऑफ 912.5। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 30 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो लगभग 30 ही ले लीजिए आप, क्योंकि उसने बोला है एग्जामिनेशन में बोला ही है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लीजिए, तो 30 सेंटीमीटर ले लीजिए। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। ये तरीका था इस क्वेश्चन करने का। अब जो रह गए हैं क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ तक आपके पास मैथमेटिक्स और रीजनिंग क्वेश्चन थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमने सर छोड़े हैं, वो अभी हम आपको करा रहे हैं बेहतर तरीके से। हाँ जी, पहले ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन जो है रह गया था वो कर लेते हैं। 88 क्या बोला गया है कि cos थीटा इज इक्वल टू 8/17। cos थीटा इज इक्वल टू 8/17। हाँ जी, थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा पहले क्वाड्रेंट में। फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू आपको निकालनी है? cos 30 प्लस थीटा, cos 30 प्लस थीटा प्लस cos 45 माइनस थीटा, cos 45 माइनस थीटा प्लस cos 120 माइनस थीटा। चलिए क्वेश्चन 88 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि वैल्यू दी गई है cos थीटा इज इक्वल टू 8/17, cos 30 थीटा प्लस cos 45 माइनस थीटा
प्लस कॉस 120 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी आपसे तलब की गई है, पूछी गई है। ठीक है जी, अब देखिए इसमें जो जो कंसेप्ट आपको लगेंगे हम आपको बता रहे हैं। पहला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए सर, 2-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि साइन अगर कॉस थीटा दिया होगा, अगर कॉस थीटा आपके पास मेरे भाई कभी एक्स है तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही पढ़ते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। वहाँ से आप ये कंसेप्ट ले सकते हैं कि अगर आपको कॉस थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू देयरफॉर अगर कॉस थीटा आपके पास अगर आपके पास 8/17 दिया गया है, इसका मतलब ये होगा कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर। हाँ जी, ये आपके पास किसके बराबर आ रहा है सर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड 17 का किसके बराबर है, 289 शायद 289। ठीक है जी, ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है सर, अंडर रूट ऑफ 9 में से 4 तो 5, 8 में से 6 तो 2 और 2 डिवाइड 289 कितनी होगी सर, ये 225 का स्क्वायर रूट है मेरे भाई 15 का, 15 डिवाइड बाई 17, ये साइन थीटा की वैल्यू हो गई। पहला जो कंसेप्ट यहाँ लगेगा वो ये वाला कंसेप्ट आ गया, ये कंसेप्ट आपको हमने इस्तेमाल करके दे दिया। प्लीज़ ये हम रब कर दें, ये रब कर दें, वैल्यू यहाँ लिख लें कि कॉस थीटा किसके बराबर है, तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया आपका 15/17, क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम हो सकती है तो हम यहाँ ये रब कर देते हैं। स्क्रीनशॉट उठाना हो तो ले लीजिए। ये कैसे निकाला, फिर मत कोई बोले सर आसमान से लाया ना। ये कंसेप्ट पहला आ गया। दूसरा कंसेप्ट हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि भाई साहब कॉस ए प्लस बी, अगर प्लस होगा ऊपर आ लेंगे, माइनस होगा नीचे होगा, किसके बराबर होगा सर, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये क्या होता है सर, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी अगर होगा तो कॉस ए कॉस बी प्लस टाइम में साइन ए साइन बी लेते हैं। इस तरह से आपका दूसरा फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है सर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये बचपन से पढ़ते हैं, अगर माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यही चीज़ें यहाँ पर लगेंगी। चलिए करते हैं। आपको निकालना क्या है, cos 30 प्लस थीटा, ये निकालना है आपको cos 30 प्लस थीटा प्लस cos 45 माइनस थीटा प्लस cos 120 माइनस थीटा। cos 120 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई, cos 90 प्लस 30 माइनस थीटा। हाँ जी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। cos 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है भाई साहब, माइनस, ये भी याद रखना है आपको, यहाँ भी फार्मूला, ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है कि cos 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला गया है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन वैल्यू माइनस साइन में साइन थीटा आ जाएगा ये। तो इसकी वैल्यू जो है मेरे भाई ये कितनी आ जाएगी सर, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन 30 माइनस थीटा, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं सर, cos 30 प्लस थीटा प्लस cos 45 माइनस थीटा माइनस साइन 30 माइनस थीटा। हाँ जी, कोई दुविधा यहाँ तक तो नहीं है, बिकॉज cos 90 प्लस थीटा इज माइनस टाइम साइन थीटा, माइनस टाइम साइन थीटा हमने ले लिया। अच्छी बात है। अब cos a प्लस बी किसके बराबर होता है सर, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ देखेंगे दूसरा, cos a माइनस बी किसके बराबर होता है सर, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। बी यहाँ a की वैल्यू 45, बी की वैल्यू थीटा माइनस साइन a माइनस बी किसके बराबर होता है सर, साइन a cos b साइन a cos b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos a साइन b। ये फार्मूले सबको याद है तो अच्छी बात है, सबको याद होनी चाहिए। अब वो वैल्यूज़ आप बचपन से पढ़ते आते हैं ना सर, ऐसे 0, हाँ जी 45, हाँ जी 0, उसके बाद 30, उसके बाद 45, उसके बाद 90, 60 और 90, ऐसे जो बचपन से आप पढ़ते आते हैं। क्योंकि हम ऐसे बेसिक से क्यों करा रहे हैं, ताकि हर एक को क्लियर हो जाए। यहाँ साइन की वैल्यू लेते हैं, यहाँ कॉस की वैल्यू लेते हैं, यहाँ टर्न की वैल्यू लेते हैं। हाँ जी, याद है सबको, हाँ जी बिल्कुल सर, ऐसे हम याद करते थे। ऐसे आप याद करते cos 0 के 0, 1/2,
1/√2 √3/2 1, फिर उल्टा आप लिख देते हैं ऐसे 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। याद है सबको? सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें पता है सर एग्जामिनेशन में आप जानते हैं तो आप cos 60 कितने हैं नहीं याद आता है, तो आप ऐसे देखते हैं। तो cos 30 की वैल्यू आप जो है ऐसे देख लिया आपने, सर 1/2 हो गया, 1/2 इंटू cos थीटा। या एक काम और भी कर सकते हैं सर, एक काम और क्या कर सकते हैं सर, cos 30 यहाँ देखिए साइन थीटा यहाँ पर है, 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 तीनों में साइन थीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया सर? यहाँ देखिए इतना sin 45 यहाँ बच गया। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/√2। या लिख लीजिए पहले sin 45, चलिए कोई बात नहीं, sin 45, यहाँ माइनस में sin 30 और यहाँ पर प्लस cos 30, ठीक है। यहाँ cos 30, यहाँ cos थीटा, यहाँ cos थीटा और यहाँ cos थीटा कॉमन है, प्लस cos थीटा आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया सर? यहाँ पर cos 30। इसीलिए सर लास्ट में कराया क्योंकि हो सकता है किसी दोस्त को ना देखना हो ये क्वेश्चन, तो लाजमी नहीं है, वो जा सकता है, माइनस sin 30 और यहाँ पर प्लस cos 45। यही बात है सर, ठीक है जी। अब क्या हो सकता है सर? अब आप इनकी वैल्यू दे दीजिए, फिर आप निकाल दीजिए क्या आ जाएगा आंसर। sin थीटा sin 45 माइनस sin 30 प्लस cos 30, cos 30 माइनस sin 30 प्लस cos 45, ठीक है जी। इनकी वैल्यू दे दीजिए सर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1/√2 माइनस sin 30 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 1/2। cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। cos थीटा इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2 माइनस sin 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2 प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2। √3/2 माइनस 1/2 प्लस टाइम ये दोनों सर सेम है तो एक कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा सर sin थीटा प्लस टाइम cos थीटा और ये वाला बचा हुआ अंदर 1/√2, या ऐसे लिख लीजिए इसको, √3 माइनस 1/2 प्लस 1/√2। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कहीं पर दिया गया है कि साइन थीटा की वैल्यू तो आप ले ही सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है सर? 15/17 प्लस cos थीटा की वैल्यू 8/17। इन दोनों की वैल्यू ये सेम एज इट इज़। ये कितना आ जाएगा सर? 15 और 8, 15 8 9 10 11 12 13 23/17 इंटू यही जो वैल्यू है ये √3 माइनस 1/2 प्लस 1/√2। ज़रा आप ऑप्शन देखिए, कहीं पर कोई ऑप्शन ऐसा मिलता हुआ जो आ रहा है आपके 23/17 √3 माइनस 1/√2 2 प्लस 1/√2। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये आंसर है। किसी दोस्त को लगाओ भाई साहब सर थोड़ा आपने लंबा कर दिया, चिंता मत कीजिए, इसीलिए सर सबसे लास्ट में कराया ये क्वेश्चन। क्या आप इत्मीनान रखें, जिनको देखना है, जिनको ट्रिग्नोमेट्री ये मेरे भाई कंसेप्ट सीखने हैं वो यहाँ से सीखे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 69 से 71 जो रह गए हैं वो भी कर लेते हैं। मेरे दोस्त बड़ी मेहनत लगती है इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए लाने के लिए, लिखने के लिए, बनाने के लिए। बराए मेहरबानी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए। चलिए जी, खैर चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है कि डेटा इस तरह से दिया गया है कि कुछ डेटा दिया गया है, इस डेटा में जो पहले 2 डिजिट हैं जैसे 17 हो गए, 33 हो गए, 68 हो गए, ये सेंटर कोड आपको बता रहे हैं, और जो लास्ट में आ रहे हैं 4 4930 हो गए, 8961 हो गए, वगैरह वगैरह 3740 हो गए, ये रोल नंबर को दर्शा रहे हैं। ठीक है, अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन 69, फाइंड द रोल नंबर डैट बिलोंग्स टू सेंटर 38। सेंटर नंबर 38 ढूंढिए, उसका रोल नंबर ढूंढिए। 38 कहाँ पर है सर? 38 यहाँ पर है। इसका रोल नंबर क्या आ जाएगा सर? 4610 4610। क्वेश्चन नंबर 69, सेंटर कोड 38 है और उसका रोल नंबर कितना है सर? 4610, ये आंसर है।
ये कहाँ दिया गया है? ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे बढ़िए। आइए जी, क्वेश्चन 70 पूछा गया, विच आर फॉलोइंग सेंटर्स हैज ए मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। 4 सेंटर हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, 33, 68, 84 और 94। बोलिए इनमें से कौन सा सेंटर है जहां सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं? चलिए पहले करते हैं सर। 33 जो सेंटर है वहां पर देखिए कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब 33 सेंटर कोड वाले 33 यहाँ पर एक है, 33 कहीं पर और है, देखिए ज़रा ना, पहले 2 डिजिट आप देखने हैं। तो 33 वाला सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, 30 सेंटर में एक ही स्टूडेंट। 68 में देखिए कितनी है, 68 एक यहाँ पर हो गया, 68 2, 68 3, 68 1, 68 2, 68 3, 33 तो हो गया सर एक, 3 और 68 यहाँ पर 4 स्टूडेंट सर 68 वाले हैं। 84 वाले देखिए, 84 वाले सेंटर में कितने स्टूडेंट हैं? 84 में सर यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, 2 और कौन है सर 84 में? 84 में हमें तो और कोई दिखाई नहीं दे रहा है सर, 2 ही स्टूडेंट 84 में है। 94 वाले सेंटर में देखिए कितने स्टूडेंट हैं? 94 कहाँ पर है सर? 94 यहाँ भी नहीं है, 94 यहाँ पर है, बस एक ही स्टूडेंट 94 में है। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी देखिए 68, ये आंसर है। ठीक है जी, चलिए यहीं पर अब 71 आखिरी क्वेश्चन जो है वो भी कर लेते हैं। इन द अबव डेटा हाउ मनी यूनिक सेंटर्स आर लिस्टेड। अब आपसे पूछा गया है कि यूनिक सेंटर्स कितने हैं, यूनिक सेंटर्स इसमें कितने हैं, ये आपसे पूछा गया है। अब यूनिक ऑप्शन भी एक देख लेते हैं प्लीज़। 71 के लिए ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं वो पहले कर लेते हैं। ऑप्शन ए क्या दिया गया है सर? 19। ऑप्शन बी आपके पास दिया गया है 18। ऑप्शन सी आपके पास दिया गया है 21 एंड ऑप्शन डी आपके पास दिया गया है 24। ज़रा देखते हैं सर कितने सेंटर्स हैं। पहले देखिए सर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 4 24, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं सर? 24 स्टूडेंट्स हैं। 4 5 6 7 8 स्टूडेंट तो सर यहीं पर हो गए, 8 स्टूडेंट यहीं पर हो गए इन सेंटर में, मतलब 4 सेंटर तो यहाँ पर हो गए, 4 सेंटर में 8 स्टूडेंट हो गए। अब देखिए सर 17 वाला जो सेंटर है, 17 वाला सेंटर, इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? 17 यूनिक है सर, एक ही है इसमें। उसका 33 हो गया। 53 वाला देखिए सर, 53 वाला, 53 एक हो गया यहाँ, 53 और कहीं पर है, 53 सेंटर यहाँ पर है, चलिए 2। 89 सेंटर पकड़िए, 89 सेंटर में देखिए कितने स्टूडेंट, एक तो यहाँ पर हो गया। करना यही है, तरीका यही है, बस सिंपल, आपके पास एक ही स्टूडेंट है सर 89 में। उसके बाद 25 वाला देखिए, 25 सेंटर वाला एक तो यहाँ पर है और कहीं पर 25 है ना, 25 और कहीं नहीं है, एक ही है। 25 के बाद 38 हो गया है सर, नहीं 38 वाला सेंटर देखिए, 38 सेंटर में कितने स्टूडेंट्स हैं सर? एक तो यहाँ पर हो गया और है कहीं पर 38 ना सर, एक ही है। 15 सेंटर 15 देखिए, यहाँ पर एक है, उसके बाद ना कहीं पर भी नहीं, एक ही है। 48 वाला सेंटर देखिए, एक तो यहाँ पर है, उसके बाद बस एक ही स्टूडेंट 48 वाले में भी है। 68 तो हो गया है सर। 65 देखिए, 65 एक तो यहाँ पर है और बस एक ही सेंटर 65 में भी आ रहा है, 68 हो गया है। उसके बाद 71 देखिए, 71 यहाँ पर एक है, एक ही है सर। 71 के बाद आपके पास 64 बच रहा है, 64 देखिए, 64 यहाँ पर एक है, बस 64 तो एक ही है सर। उसके बाद 39 सेंटर में देखिए एक है, बिल्कुल एक ही स्टूडेंट आ रहा है। उसके बाद 67 बच रहा है आपके पास, 67 में देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर है, बस एक ही है। उसके बाद 88 सेंटर वाला आपके पास आ रहा है, यहाँ पर एक, उधर भी एक ही आ रहा है, 73 में भी एक ही आ रहा है और 42 में भी एक ही आ रहा है। ये क्यों हमने इसलिए लिखे ताकि आसान हो जाए गिनना। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24, बिल्कुल 24 स्टूडेंट हो गए। अब देखिए कितने सेंटर आपके पास आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। 19 कहाँ पर है सर? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 19 सेंटर्स टोटल है। चलिए मेरे भाई, हमने सर पूरी की पूरी कोशिश की है, जी जान से कोशिश की कि हर एक क्वेश्चन आपको कराया जाए। ठीक है जी। अब हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी हो गई हो, तो बराए मेहरबानी आप माफ़ कर दीजिएगा। जिन दोस्तों को कंसेप्ट सीखने हैं वो उनके लिए बिल्कुल मुफीद क्लास हमने बनाई है, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन हर एक कराने की कोशिश की है। उम्मीद करेंगे बड़े बेहतरीन तरीके से आज की क्लास में कंसेप्ट आपने सीखे होंगे कि उस क्वेश्चन आते कैसे हैं, तैयारी आपकी कैसी होनी चाहिए। अगर आप सीखे जाते हैं, बेहतर से सीखे जाते हैं, तो बेहतर से आप क्वेश्चन करेंगे। चलिए जी, अगर इस क्लास में आपको कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती रहती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।